वे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं कमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं कमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं कमतु मे भन्ते। खमतु खमतु खमामि अभिवादन श्रीरस्य निच्चं गच्छायिनो चत्तारो धर्मा वर्धन्ति आयु वन्नो सुखं वदन्ति। साधु साधु साधु। आदरणीय पूजनीय भंते जी, मैं सभी जुड़े हुए श्रद्धावान उपासक उपासक की ओर से याचना करता हूँ कि भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। तो आज का जो विषय है मार्ग है, मार्ग का कैसा महत्व है पाली साहित्य में। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हम उसे सिर्फ कथा के रूप में नहीं तो एक दर्शन के रूप में भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मार्ग का क्या महत्व है और मार्ग क्या है, मार्ग कौन है, मार्ग कैसा है, मार्ग क्यों है, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम स्लाइड्स साथ में शेयर करते हैं। तो जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं मार पराजय कथा कि बाहुस ये जो कि सबसे पहली गाथा है, जयमंगलाष्टक गाथा की सबसे पहली गाथा है। बाहु सहसमाभिनिमित सायुधन्तं गिरिमेखलमुदित घोरससेनमारं दानादिधम्मविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। इस प्रकार इस गाथा में, जो कि सबसे पहली गाथा है जयमंगलाष्टक गाथा की, और उस जयमंगलाष्टक गाथा में 8 जो भगवान बुद्ध के जीवन में जो 8 ऐसे जो भगवान बुद्ध के जीवन में कई सारे हम देखते विपदा आपत्ति या जो बाहरी रूप से आई है, लोगों ने उन पर जब आरोप लगाया, बाहरी रूप से जब उनके जीवन में संकट आया, तो वो संकट के समय में वो संकट को उन्होंने किस प्रकार से टैकल किया, वो संकट को किस प्रकार से वो उन्होंने उस संकट से कैसे उभरे, वो संकट को उन्होंने कैसे झेला और संकट से कैसे बाहर निकल के आए। उसमें से उनके जीवन में से ऐसे 8 विशेष रूप के संकट जो कि हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। तो हमारे लिए प्रेरणा है कि भगवान उस समय में किस प्रकार से रहे, उनका व्यवहार कैसा था, तो वो हमारे जीवन में प्रेरणा रहे। वो भी उनके जीवन में सत्य था, तो वो सत्य हमारे जीवन में, वो सत्य जान के हम भी उस सत्य अपने जीवन में उतारते, उस सत्य से हमारा मंगल हो सकता है, वो सत्य से हमारा भी जय हो सकता है, विजय हो सकता है। और वो जय कैसा रहेगा, हमारे जीवन में मंगलकारी रहेगा। ऐसा मंगलकारी जीत हमको इन भगवान के 8 जीतों से हमें ज्ञान हो सकता है। तो उसमें सबसे पहली जो विजय है वो मार पे है। और इस गाथा में समझाया गया है कि गिरिमेखल नाम का जो गजराज था उस पर कौन सवार थे, शस्त्रों के साथ सज्जित सहस्त्र भुजाधारी वाला मार। जो मार था उसके सहस्त्र भुजाएं थे, 100 से ज्यादा क्या थे, भुजाएं थे। हर भुजा में हर एक तरह का शस्त्र उस समय जो था उसके मार के हाथों में था। और हाथों में होते हुए उस गिरिमेखल नाम के गज, उस हाथी पर सवार होते हुए वो मार अपनी भीषण सेना सहित मुनिंद्र के पास, उन मुनि जो हमारे गौतम बुद्ध है उन मुनि के सामने में आया। और उन मुनि ने अपनी दान पारमिता के बल पर उस मार को भी क्या कर लिया, उस मार पे भी जीत हासिल कर लिया और उस मार को पराजित करके इसी
सत्य वचन से आप सभी का जय मंगल। तो आज उस पहली गाथा में भगवान ने कैसे मार पे विजय हासिल की अपने दान पारमिताओं के बल पर, अपने पारमिताओं के बल पे, और विजय हासिल करते हुए बुद्धत्व का पद प्राप्त करते हुए इस 10 सहस्त्र चक्रवाल में सम्यक संबुद्ध होते हुए कई लोगों को क्या उन्होंने मुक्त किया। तो उसी के बारे में जानेंगे। तो उसमें हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम मार के बारे में जानते हैं, है ना, कि कौन है मार। तो जो मार है, मार के हमें नाम देखने के लिए मिलते हैं कि देखो जैसे कुछ नाम है, इससे मार के और नामों से भी मार जाना जाता है पाली साहित्य में। सबसे पहले अधिपति, अधिपति के रूप में भी मार को जाना जाता है कि सारे लोक पर क्या है, इसका अधिपत्य छाया हुआ है सारे लोक पे। देखो हम सभी जानते हैं कि मार मार जो है यह परिनिम्मित वशवर्षी देवलोक का देव है। वहां पे ये देव, वहां का ये देव है, इसका वास परिनिम्मित वशवर्ती देवलोक में है। अभी यह जो देवलोक है यह 7वें नंबर का, मतलब मनुष्य लोक पहला, फिर उसके ऊपर चतुर महाराज, फिर उसके ऊपर कौन है, तावंतीसा, तावंतीसा के ऊपर यामा, यामा के ऊपर तुसीता, तुसीता के ऊपर निम्नानरति, और फिर उसके ऊपर परनिम्मित वशवर्ती देवलोक है, इस प्रकार से। और उसके ऊपर फिर 16 ब्रह्मलोक, फिर उसके ऊपर 4 अरूप ब्रह्मलोक। तो ऐसे हम देखते हैं कि ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये 7वें नंबर पे परनिम्मित वशवर्ती देवलोक है। इस देवलोक में यह मार रहता है। अब ये मार यहाँ रहा है तो ये मार यहाँ का राजा नहीं है। यहाँ का जो राजा है उस राजा का नाम है वशवर्ती। जिस प्रकार हर एक देवलोक का एक राजा है। जिस प्रकार से तावंतीसा का राजा कौन है, इंद्र, है ना। तुषिता का कौन है राजा, संतुषिता, है ना। यामा का यमलोक का राजा कौन है, सुयामा, है ना। उसी प्रकार पर निमित्त वशवर्ती देवलोक का राजा है वशवर्ती, है ना। पर यह जो मार है, यह मार वहां का राजा ना होते हुए वहां पे भी कई सारे अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग इलाके, या अलग अलग हम देखते हैं कि ये है उस एक रीजन का, ये एक तरह से राजकुमारी, जैसे बंडखोर हम कहते हैं ना, कि एक जिसने कुछ ऐसा जो बंड कर दिया, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको हम, एक विद्रोह, एक विद्रोही के रूप में ये मार वहां पे है। एक विद्रोही के रूप में, जिसकी अपनी क्या है अलग से कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं इस लोग का, कुछ लोग हैं जिसको अनुसरण करते हैं, है ना। वहां पे ऐसा रहता है, पर फिर भी इसका राज पूरे के पूरे देवलोक पे है, पूरे के पूरे देवलोक में। तो किस किस रूप में, कि अपने अंडर में रखता है, अधिपत्य इसका इन सब पे। यहाँ तक कि इसके ऊपर के जो भी देव, इसके ऊपर के भी जो ब्रह्मलोक है, 16 ब्रह्मलोक, उन ब्रह्मलोकों पे भी क्या है, इसका अधिपत्य है। महाब्रह्मा के ऊपर भी क्या है, इसका अधिपत्य है। अधिपत्य मतलब इसका राज चलता है वहां पे। राज किस 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 अर्थ में, कि इसकी जो वश करने का जो तरीका है ना, वो जिस प्रकार इसका जो क्षेत्र है, हम सभी को पता है कि यदि इसका क्षेत्र कौन सा है, पूरा जो इंद्रियों का क्षेत्र है, ये पूरा मार्ग का क्षेत्र होता है। तो जहां जहां इंद्रियां होंगी और इंद्रियों में उत्पन्न होने वाली तृष्णा होंगी, वहां सभी में इसका क्या रहेगा, अधिपत्य रहेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जहां जहां इंद्रिया है, वहां वहां पे ये तीन प्रकार की तृष्णा देखने के लिए मिलती है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, है ना। तो इन सुगतियों में, 7 सुगतियों में क्या होती है, काम तृष्णा होती है। तो काम तृष्णा होने के कारण काम तृष्णा पे इसका अधिपत्य है ना। फिर ब्रह्मलोक में काम तृष्णा नहीं रहती है, लेकिन भव तृष्णा रहती है। और महाब्रह्मा को मान भी रहता है, मिथ्या दृष्टि भी रहती है। तो दृष्टियों का जाल भी एक तरीके से मार का जाल है ना। तो इसी प्रकार से इसका राज क्या होता है, वहां पे होता है। तो इस प्रकार से इसका अधिपत्य इन तृष्णाओं के कारण से इसका अधिपत्य होता है, क्योंकि जहां जहां तृष्णा रहेंगी वहां वहां व्यक्ति तृष्णा के अनुसार अपना जीवन जीता है। और तृष्णा को अग्र रखते हुए, तृष्णा आगे रहते हुए, तृष्णा के अधीन होते हुए जो जो कोई अपना जीवन जिएगा, उस सभी पे क्या होगा, मार्ग का नियंत्रण होगा, मार्ग का अपना अधिपत्य होगा। तो इस प्रकार एक नाम उसका अधिपति भी है। मार्ग का और एक नाम अंतक भी है। अंतक इस रूप में है कि सभी प्राणियों का बार बार अंत करता है यह मार, क्योंकि मार का जो शाब्दिक अर्थ है मृत्यु, इस शब्द से निकला है। मरण, इस शब्द से मार शब्द बना हुआ है, जो मारता है लोगों को।
मारता है, कभी कभार कैसा होता है कि शारीरिक रूप से ही मारता है, तो कभी कभार व्यक्ति को उसके उद्देश्य से हटा के उसके उद्देश्य को भुला देना भी उस व्यक्ति की मृत्यु मानी जाती है इस बौद्ध साहित्य में। या ध्यानी के लिए, जो ध्यानी है, जो साधक है, ध्यानी और साधक के लिए हम देख सकते हैं कि उसके ध्यान से च्युत हो जाना, अपना जो ध्यान का पथ छोड़ देना, है ना, अपना जो मार्ग है उस मार्ग से च्युत हो जाना, यह भी क्या एक प्रकार की मृत्यु है। उसके मार्ग का अंत हो जाना, यह भी क्या है इस प्रकार से, तो ये उसका अंत कर देता है, इसलिए भी क्या है उसका नाम अंतक है। फिर उसका एक नाम नमुची भी है। मार को नमुची के इस अर्थ में भी जाना जाता है जिसके बंधन से साधारण कोई मुक्ति नहीं हो सकता, इसलिए भी क्या कहते हैं उसको नमुची कहते हैं, कि उसके बंधन से कोई भी व्यक्ति साधारण से क्या नहीं हो पाता, मुक्त नहीं हो पाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कितना प्रयास करते हैं कि अपने जीवन में कुछ प्राप्त करें, जिसपे कि स्वयं सम्यक संबुद्ध को कितना कितना लंबा प्रयास लगा था इसके मार के बंधन से मुक्त होने के लिए। कम से कम जब प्रज्ञा से पारमिता पूरे किए तब 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगा, है ना। और ऐसा नहीं कि उस लोक में तब भी विद्वान लोग नहीं थे, विद्वान लोग थे, सारिपुत्र जैसे, मोगलयान जैसे विद्वान लोग थे, कश्यप बंधु जैसे विद्वान लोग थे, है ना, इतने महान महान विद्वान लोग थे, पर फिर भी इनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि मार को देख सके, मार को पहचान सके, क्योंकि इनमें इतना प्रज्ञा होने पर भी उसके बंधन से मुक्त होने के लिए उनमें वो तीक्ष्ण प्रज्ञा नहीं थी, जो कि सिर्फ भगवान बुद्ध अपने असंख्य पारमिता, असंख्य जन्मों से पारमिता पूरे करते हुए उनमें दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि वो मार को देख सके, मार के भवबंधनों को परख सके, और पारमिताओं के बल में उनमें उतना बल, उतना धैर्य, उतना दान, वीर्य, साहस, शांति, प्रज्ञा, इस प्रकार का ये पारमिताओं से उनमें बल उत्पन्न होता है, जो कि इस मार को देखते हुए इस मार को झेल पाते हैं और इस मार के बंधन से मुक्त हो पाते हैं। लेकिन साधारण रूप से इसके बंधन से मुक्त होना बहुत ही कठिन है, यहाँ तक कि महाब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी नमूचे के बंधन को छोड़ नहीं पाता। समाधि, है ना, 8 समाधि प्राप्त किए हुए लोग भी इस मार के बंधन से मुक्त नहीं होते। ये जो ब्रह्मा लोक है, ये ब्रह्म लोक जो कि काम सुखों से क्या हो चुके हैं, काम वितर्क से, विहिंसा वितर्क से जो हट चुके हैं, विहिंसा वितर्क काम वितर्क से हटने पर भी इनकी बहुत तृष्णा नहीं मौजूद होती है, इसलिए भी ये लोग मार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। यहाँ तक कि अरूप ध्यान जिन लोगों ने प्राप्त किया, जिनका रूप पे भी अभी किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, पर फिर भी उनमें क्या हो रही है, अरूप अरूप लोक में उनकी उत्पत्ति हो रही है, और अरूप लोक से उत्पत्ति होने पर फिर से इस काम लोक में या दुर्गति में उनकी उत्पत्ति होती है। तो देखो इन आखिर में फिर से क्या हो रहा है, इतना श्रेष्ठ सुख प्राप्त करने पर भी फिर भी वहां से भी छूट होता है और फिर से संसार के चक्र में गिर जाता है। तो इसके बंधन से छूट पाना बड़ा कठिन होता है नमुची, इसलिए भी क्या है नमुची। और भगवान ने भी एक जगह कहा है, जब भगवान को एक व्यक्ति पूछता है कि भगवान ऐसा क्या है जो व्यक्ति को घसीटता हुआ लेके जाता है, तो भगवान कहते एक तृष्णा है जो व्यक्ति को घसीटते हुए लेके जाती है, ऐसे हाथ पकड़ के अंदर घसीटते हुए लेके जाती है व्यक्ति की तृष्णा। तो तृष्णा से मुक्त ना होना ही क्या है, मार का बंधन है। एक जगह भगवान ने ऐसा भी कहा है कि जब एक जगह कुछ लोग भिक्षु देखते हैं कि कुछ चोरों को कुछ सिपाही, सेना सिपाही लेके जा रहे थे मृत्युदंड देने के लिए। तो किसी को कैसा है लोहे की बेड़िया बांधी थी, किसी को रस्सी से हाथ बांधे थे, किसी की लोहे से, ऐसे अलग अलग इससे बांधे हुए थे। तब वो लोग जब बिहार में गए भिक्षु, तब चर्चा कर रहे थे कि देखो चोरों के भी जगह क्या होने वाली है, उनको भी मृत्युदंड मिलने वाला है। उनके हाथ में बेड़िया बंधे हुए थे, है ना, किसी की रस्सी से, किसी की इससे, किसी की उससे। तब भगवान ने सुना, फिर भगवान ने कहा कि अरे भिक्षुओं, ये तो भी बेड़िया तोड़ना आसान है, इन बेड़ियों से मुक्त होना तो भी क्या आसान है, पर ये मार के जो बंधन है, मार के बंधन से, तृष्णा के बंधन से, अविद्या के बंधन से मुक्त होना क्या है, बड़ा कठिन है। तो इसलिए मार के बंधन से मुक्त होना कठिन कठिन है, इसलिए भी इसको नमुची कहा जाता है। एक इसका नाम है वशवर्ती। वशवर्ती मतलब जो प्राणियों को अपने वश में रखता है। तो क्यों हम देखते हैं ना, सभी क्या है कहीं ना कहीं इस मार के वश में है ना। ये मार के वश में होने के कारण इसे क्या कहते हैं, वशवर्ती। हम देखो ना, हम कोई पुत्र के मोह में, कोई पति के मोह में, कोई संसार के मोह में, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के हमेशा विचार में फंसे हुए थे, कुछ ना कुछ लेने की चाह रखते हैं, कुछ ना कुछ खरीदने की चाह रखते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज से दूर होने की इच्छा रखते हैं, किसी को भला मानते हैं, भला मानते हुए उससे आसक्त हो जाते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, बुरा मानते हुए उसकी निंदा करते हैं। तो आखिर में इन कर्म कलेश के बहुबंधन में मस्त हो इसके वश में आ ही जाते हैं, है ना। कोई रूप को अच्छा मानते हुए, रूप
है ना, रूप में आसक्त हो जाता है। कोई शब्द को अच्छा मानते हुए शब्द में आसक्त हो जाता है। शब्द में आसक्त हो जाना मतलब किसी गीत में, है ना, किसी की आवाज में, किसी के शब्दों में, इस प्रकार से आसक्त हो जाता है, उसी को अच्छा मानता है और इस प्रकार से उसी के वश में हो जाता है ना। जैसे कि कोई लता मंगेशकर को कोकिला मानता है ना, कोई हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल मानता है। तो हर कोई, हर हर किसी का अपने अपने ड्रीम्स है और उस ड्रीम्स में ही जी रहा है। हर किसी की अपनी अपनी फैंटेसी से उस फैंटेसी में ही जी रहा है। हर किसी के अपने फैंटेसी वाले हीरोज है और उसी को हकीकत मानते हुए उसी में। आज देखो ना संसार में हमें कैसे लोग देखने के लिए मिलते हैं, है ना। कैसे कैसे लोग छोटे से फोन के लिए अपनी जान दे देते हैं। कैसे कैसे लोग जिसके पास छोटा फोन है वो टच स्क्रीन फोन खरीदना चाहता है, एंड्रॉइड फोन खरीदना, जिसके पास एंड्रॉइड है वो एप्पल खरीदना चाहता है, कोई वन प्लस खरीदना चाहता है और उसके लिए कितना प्रयास करे। तो कैसे वश में जी रहा है, उसके वश में होते हुए जिंदगी अपनी उसी में क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं कि ये जो रूप है, ये रूप को ही क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, यही मार है। इस रूप में आसक्त होना ही क्या है, मार है। और इसमें आसक्त होते होते हुए वो अपने आप को मारता है और वस्तु इसको मारती है। और ये 6 इंद्रियों में जब वो आसक्त होता है तो ये 6 इंद्रियों में आसक्त होना ही उसका उसका क्या है, मार है। और ये 6 इंद्रियों में आसक्ति उसको मारती है और वो इन आसक्तियों द्वारा मरता है। ऐसा भगवान बुद्ध करते हैं। इसके वश में जीना ही, ये जो 6 इंद्रिया है, ये 6 इंद्रिया ही लोक है। और इन 6 इंद्रियों में या इन 6 इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो जाना ही मार के वश में रहना है। इसके अलावा हमें और मार के देखने के लिए, मार को भगवान ने अक्सर, मार को अगर भगवान बुद्ध कहते तो पापी कहते थे, पापी मार। भगवान ने हमेशा मार को पापी मार ही कहा है। इसके अलावा मार का और एक नाम है कान्हा। कान्हा, कन्हा, कन्हा मतलब सावला होता है। सावला मतलब कृष्ण ने क्या, हिंदी में उसे कृष्ण कहते हैं और पाली में कान्हा। तो ये अपने कर्मों से काला है, हमारा हमेशा अंधकार पूर्ण काले कर्म करता है, इसलिए भी इसे कान्हा भी कहते हैं, है ना। जो 10 वक्त किसी को भटकाने का काम करेगा, अगर कोई इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास करेगा तो उसको भटकाने का प्रयास करेगा। जैसे कि भगवान बुद्ध को इसने भटकाने के लिए किया। जैसे कि हम देखते हैं कि गृह त्याग करते समय भी जब बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम जब गृह त्याग कर रहे थे तो अभी पहले आ गया, खड़ा हो गया द्वार पे ही कि क्यों गृह त्याग कर रहे हो। तो भटकाने का पूरा पूरा प्रयास किया। क्या कहा, क्या आज से 7वें दिन तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो क्यों गृह त्याग कर रहा है, छोड़ना ये सुख भोगना। तो ऐसा भटकाने का प्रयास करता है। गलत तरीके से प्रलोभन देखिए, इंद्रियों सुख के प्रलोभन देखिए, भटकाने का प्रयास करता है, इसलिए भी इसे कान्हा कहते हैं, ये गलत तरीके से। फिर पमत्त बंधु, पमत्त बंधु भी, ये नाम मुझे बड़ा पसंद है इसका, पमत्त बंधु। पमत्त बंधु मतलब उस व्यक्ति का भाई है, उस व्यक्ति का बंधु मानो, उस व्यक्ति के बंधन में बंधा है। वह व्यक्ति इस मार के बंधन में बंधा है और उस व्यक्ति का भाई है ये मार, जो प्रमादी जीवन जीता है, जो एकदम ऐशो आराम का, समय बर्बाद, आलस्य पूर्ण जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति को प्रमादी कहते हैं और प्रमादी व्यक्ति का तो भाई हुआ। ऐसे व्यक्ति को मार बड़ा पसंद करता है क्योंकि मार भी क्षेत्र में जी रहा है ना, वो हमारे क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो अमर्त्य बंधु भी इसका क्या है, नाम है। तो इस प्रकार के ये मार के हमें इस ऐसे अलग अलग नाम है ना। तो ऐसा कहा भी गया है, महादयो महासत्व बोधि मूल्य निसिंदई पंचमारे पराजित पत्तो संबोधि मुक्तम। अगर नागपुर में रहते हैं या महाराष्ट्र में अक्सर ये गाथा बोली जाती है ना। ये गाथा मुझे बड़ी पसंद है ना। उस गाथा का क्या है, पठमंग बोध, पठमंग बोधि पल्लखम वगैरह, उसमें ये आखिर में बोलते हैं कि पंचमारे पराजितवा पत्तो संबोधि मुक्तम। तो 5 तरह के मारों को हरा देता है। 5 तरह को मारों के हराने के कारण ही जयंतो बोधिया मूल्य। ये जब 5 तरह के मारों को जो हराता है उसी की जयंती मनानी चाहिए। जयंती मतलब का इसने जीत हासिल कर ली। जीत किस पे, तो ये 5 तरह के मारों पे। तो इस 5 तरह के मार पाली साहित्य में बताए गए हैं। तो कौन से मार है, सबसे पहले खंड मार। तो 5 कंधों का जो क्षेत्र ही मार है। खंड मार मतलब जब हम इस 5 इंद्रियों के क्षेत्र जो है ना, ये 5 तरह का जो स्कंद है, ये 5 स्कंद से जो हमारा शरीर उत्पाद हो रहा है, जो रूप उत्पाद हो रहा है, या जो विज्ञान उत्पाद हो रहा है, या जो वेदना उत्पन्न हो रही है, जो संस्कार हमारे बनते जा रहे हैं, ये सभी हमारा है।
ये संस्कार भी मार है। संस्कारों के वशीभूत होके भी हम इस अविद्या के चक्कर में क्या हो रहे हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं। वेदना में आसक्त होने पर भी हम क्या हो रहे हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं। संज्ञान, जो हम संज्ञान करते हैं, जो 5 प्रकार के या 4 प्रकार के जो विपलासा संज्ञा पता है, मिथ्या दृष्टि, संज्ञा जो हमारे मिथ्या दृष्टि में भर डाल रहे हैं, ये मिथ्या दृष्टि में हमारे इस संसार में भटकने का क्या बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं। तो और ये रूप स्कंद जो तरह तरह के क्या रूप हमें दिखाता है और उसमें हम आसक्त हो जाते, तो ये सभी क्या है, मार है हमारे जीवन में। तो ये 5 तरह के जो खंड है, 5 तरह के जो स्कंद है, वो क्या है, मार है। और इसमें आसक्त होना ही क्या है, मार का क्षेत्र है। तो इसलिए जब 4 सत्य में कहते हैं कि पंच उपादान खंडा पे दुखा, 5 स्कंद दुख नहीं है, 5 उपादान खंडा, मतलब इन 5 स्कंदों में आसक्त हो जाना क्या है, मार का क्षेत्र बन जाना है, मार के क्षेत्र में प्रवेश कर जाना। जब 5 स्कंदों के प्रति आसक्त नहीं होता है तो वो मार के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है ना। तो खंड मार मतलब ये 5 स्कंद जो है, ये भी उसका क्या है, मार है। अगर इसमें क्या है, वो आसक्त है। 5 स्कंद मतलब कौन से है, सबसे पहले विज्ञान स्कंद, फिर कौन सा है, संस्कार स्कंद, संज्ञा स्कंद, और वेदना स्कंद, और रूप स्कंद। ये 5 जो स्कंद है, ये स्कंदों में आसक्त हो जाना ही क्या है, मार का मार है, हमारा मार है। इससे फिर हम क्या होते हैं, संसार में भटकते रहते हैं, या इसके चलते क्या है, हम अपना उपादान बनाते रहते हैं। इसके चलते हम क्या है, अपनी अविद्या उत्पन्न करते हैं। अब कैसे ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि कैसे इन 5 स्कंदों में आसक्त होने से हमें उपादान हो जाता है। समझ जाओ, रूप है, रूप में हम आसक्त हो गए, तो आसक्त होने पर आप क्या मांग करें कि मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए के लिए उसके लिए प्रयास करते, तो आपका जो जीवन है वो भौ तृष्णा की ओर जाते रहता है। तो भौ तृष्णा तो बढ़ रही है, पर उस भौ तृष्णा के चलते उस चीज को लेकर हर समय जो तृष्णा उत्पन्न होते जा रही है, वो भी क्या होते जा रहा है, नए सारे संस्कार बना रही है। तो इस प्रकार से हर एक ऐसा एक उदाहरण आप हर एक स्कंद के प्रति भी समझिए। तो ये 5 स्कंदों के संक्षिप्त में क्या कहते हैं, नाम रूप। तो नाम रूप का सारा क्षेत्र क्या है, मार का क्षेत्र है। फिर दूसरा कलेश मार। तो ये जो कलेश जो उत्पन्न होते हैं, ये भी हमारा जीवन क्या करते हैं, घात करते हैं। ये भी हमारे जीवन क्या करते हैं, हमारे जीवन को मार देते हैं। जिससे कि हम जानते हैं कलेश उत्पन्न होंगे तो हमारे साथ कुशल कर्म होंगे, तो कुशल कर्म होंगे तो अकुशल कर्म हो रहे, तो क्या हो रहा है, कुशल कर्म हमारे मर रहे हैं। अकुशल कर्म कर रहे हैं मतलब कुशल चित्त का हमारा क्या हो रहा है, मरण हो रहा है। कुशल चित्त क्या हो रहा है, मर रहा है। तो कलेश भी क्या है, मार है। तो कलेश किसको मारने का काम कर रहा है, हमारे कुशल चित्त को। तो कितने कलेश है, 3 कलेश है। तन्हा यह कलेश है, उपादान यह कलेश है, और भव यह कलेश है। तन्हा मतलब इच्छा, उपादान मतलब आसक्ति, भव मतलब जो हमारा जीवन चलते जा रहा है, कंटिन्यूटी। फिर ये दूसरा मार। फिर तीसरा क्या है, मच्चू मार। मच्चू मार मतलब क्या होता है, मृत्यु मार। तो कोई कार्य करते समय मृत्यु आ जाना, है ना। तो उस फिर हमारी तनहा रह जाती है कि ये करना रह गया, वो करना रह गया। तो कोई कार्य करते समय हमारा मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु भी हमारा क्या हो जाता है, मार कहलाती है, क्योंकि उसने हमें मार दिया, उसने हमारे काम से ही रोक दिया। तो उसके लिए फिर समाज दुख हो जाता है। तो मृत्यु भी क्या है, एक मार के रूप में। फिर अभिसंखार मार। जो त्रिपिटक के जो दिग्निकाय अट्ठकथा में, उसमें 4 तरह के मार देखने के लिए मिलते हैं। विशुद्धि मग में जो है, विशुद्धि मग ने 5वां मार जोड़ा है, अभिसंखार मार। जो हमारे कर्म संस्कार बनते हैं ना, संस्कारों के चलते हम वशीभूत हो जाए। इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि पटे समुपाद में देखते हैं कि विद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान। तो जो विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो चेतना उत्पन्न हो रही है, चेतना भी किस कारण उत्पन्न हो रही है, संस्कार के कारण। तो ये जो संस्कार है, जो हम संस्कारित हो रहे, संस्कार से जो क्या हो रहे हैं, हम संस्कारित हो रहे हैं। संस्कार एक तरीके से आदतें, आदतें के रूप में आप जानो संस्कारों को, है ना। तो हम हमारा जो चित्त संस्कारित कर रहे हैं, चाहे वो अकुशल कर रहे हैं या कुशल कर रहे हैं, संस्कार कुशल हो या कुशल हो, दुख का ही कारण बनता है आखिर में। इस बहुत संस्कार में जन्म लेने का ही क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। क्योंकि पुण्य कई सारे कमा रहे, पुण्य कई सारे लोग कर रहे हैं, पर वही पुण्य क्या हो रहे हैं, उनकी सुगति में उत्पन्न होने का कारण बन रहे हैं। सुगति में उत्पन्न हो रहे, भले सुगति में उत्पन्न हो रहे, पर सुगति से भी कभी ना कभी लोग च्युत होंगे। तो आखिर में संसार चक्र में घूम रहे हैं, है ना। तो पुण्य भी संस्कार सुगति में कारण बनती। संस्कार भी 3 प्रकार देखते हैं हम, पुण्य भी संस्कार, अपुण्य भी संस्कार, अकिंचन भी संस्कार। पुण्य संस्कार सुगति में जन्म कारण बनते हैं, और वहां पे जन्म होने पर में व्यक्ति इंद्रियों का सुख भोग करता है, तो वो भी दुख की है, अति का मार्ग हो गया। फिर अकिंचन संस्कार, जो कि ब्रह्मलोक या अरु ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने का कारण बनते हैं, वहां पे भी व्यक्ति सुखी भोगता है।
फिर वहां से च्युत होकर इधर संसार में भटकता रहता है, और अपुण्य भी संस्कार दुर्गति का कारण बनता है। ये संस्कारों के चक्कर में गिरने से फिर से संसार में घूमता है, तो यह भी एक तरह का मार्ग है। और पांचवा और आखिरी मार्ग देवपुत्र मार्ग, यह वो मार्ग है जो परनिमित्त वशवर्ती देवलोक में रहता है। तो हम आज इस मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे, इस मार्ग के बारे में गंभीर रूप से समझना करेंगे। देवपुत्र मार्ग जो कि देव के रूप में वास करता है। कई सारे लोग आज भी जो अपना वो विद्वान, जो अति विद्वान जो लोग है, अति मानी लोग जो लोग है, वो लोग कहते हैं कि बाबा नहीं नहीं नहीं, मार ये तो सब मन की बात है, मन को मार कहा गया है। हाँ, मन की भी वो भी एक प्रकार है मार का, पर देवपुत्र के रूप में भी एक मार है जो परनिमित्त वर्षित देवलोक में रहता है। तो हम उस वो मार है जो भगवान बुद्ध के समय में जीवन में बार बार आया है। तो हम आज उस मार के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो देवपुत्र मार है, ये भगवान बुद्ध के जीवन में हम देखते कई बार आया है। एक तो सबसे पहले कब आया, सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल हमें देखने के लिए मिलता है कि जब सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया था। अगर आपने जब गृह त्याग कर रहे थे, गृह त्याग करते हुए जो नगर द्वार है, मतलब महल का जो द्वार है, महल के द्वार पे द्वार पार करने के पहले क्या मार आ गया, और मार भगवान के सामने मार प्रकट होता है भगवान के सामने। भगवान सिद्धार्थ कहते हैं कि कौन हो तुम, तब मार अपना मार नाम बताते हुए वशवर्ती, कि मैं वशवर्ती वैसा नाम बताते हैं, और बताते हैं कि तू क्यों गृह त्याग कर रहा है, अरे किसके लिए गृह त्याग कर रहा है, छोड़ो गृह त्याग मत कर। आज से तू 7 दिनों बाद तू चक्रवर्ती राजा बनने वाला है। जो सात रत्न है वो प्रकट होने वाले थे आगे में, और उससे तू बस बिना तलवार के नोक पे इन चारों महाद्वीपों पे, 4 महाद्वीप मतलब ये वाले द्वीप में जो हम साइंस में पढ़ते हैं, ये 4 महाद्वीप दूसरे महाद्वीप है, उसमें से एक जम्बू महाद्वीप है जो सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द 4 द्वीप है। उन 4 महाद्वीपों का तू चक्रवर्ती राजा बनने वाला, एक छत्री। इसके अलावा 2000 फिर इन 4 महाद्वीपों के इर्द गिर्द क्या है, और 2000 ऐसे द्वीप है छोटे छोटे। उन 2000 द्वीपों पे भी तेरा राज्य होने वाला है, और 7 रत्नों का तू स्वामी होने वाला है। आपने पढ़ा होगा, मैंने 32 सेक्शन में बताया है 7 रत्न कौन थे, चक्र रत्न, अस्थि रत्न, स्त्री रत्न वगैरह वगैरह। तो ये 7 रत्नों का तू मालक होने वाला है, तो क्यों तू गृह त्याग कर रहा है, छोड़। तब सिद्धार्थ कहते हैं कि तू मुझे ये प्रलोभन दे के, ये बंधन में बांधने के लिए है ना, इस प्रकार मुझे अपने वश में रखने के लिए तू मुझे मुझे तो प्रलोभन दे रहा है, मैं इस प्रलोभन में नहीं आने वाला हूँ। अरे इस चारों द्वीपों का राजा बनने से, चक्रवर्ती राजा बनने से अच्छा मैं बुद्ध बनूंगा, और बुद्धों के 10 सहस्त्र चक्र वालों के सत्वों को क्या करूंगा, मुक्त करूंगा। ऐसा प्रण करते हुए क्या करता है, गृह त्याग करता है। वहां से ये पहली बार। फिर दूसरी बार मार कब आता है, दूसरी बार हमें देखने को मिलता है कि जब वो कठोर दुखचर्या करते और उस दुखचर्या को त्यागते हैं, जब त्यागते हुए फिर सम्यक प्रकार से ध्यान करना जब शुरू करते हैं, मध्यम मार्ग की साधना जब शुरू करते हैं, मतलब बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले जो मध्यम मार्ग की जब वो साधना, निरंजन नदी के पास जो मध्यम मार्ग की साधना, देखो दुखचर्या त्यागी, 6 साल दुखचर्या किया। दुखचर्या हम अगले विषय में सुनेंगे, वो दुखचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना समझना कि भगवान ने कितनी दुखचर्या की। तो 6 साल दुखचर्या करने के बाद जब दुखचर्या को त्यागा और निरंजन नदी के पास जब उन्होंने फिर मध्यम मार्ग वाली चर्या जब उन्होंने किया शुरू किया, तब देखा मारने जाना, अरे ये तो मध्यम चर्या वाली, अभी मतलब सही चर्या, सही प्रकार का साधना शुरू करने वाला, और ये साधना उसको बुद्धत्व प्राप्त कराएंगी, यह जानते हुए तब भी फिर मार भगवान के पास जाता है, और मार भगवान को कहता है कि छोड़ दे ये चर्या, तेरे को चक्रवर्ती राजा बन, आज तू 7वें दिन चक्रवर्ती राजा बन सकता है, क्या करेगा तू। तब भी मार आता है, और भगवान को कहता है कि तेरा शरीर देख कैसा हो चुका है, पूरा रुष्ट हो चुका है, अरे जिंदा रहेगा तो और पुण्य कमाएगा, और पुण्य के बलबूते पर और लई सुख भोगने मिलेगा, पर जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा तेरा जीवन, छोड़ दे ये चर्या। तो ये प्रधान सुत्तम में ये जो वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। इस वर्णन को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगा ये वर्णन, तो उसी शब्द में बताऊंगा। तो तब जब दुखचर्या का त्याग करते, जब मध्यम चर्या साधना की चर्या भगवान बुद्ध अपनाते हैं, तब मार आता है, और भगवान बताते हैं कि तब मार करुणा भरी बात कहते हुए, करुणा भरी बात कह रहा है मार, करुणा भरी बात कहते हुए मार मेरे पास आया, और मार कहता है तुम क्रुश और कुरूप हो गए हो, तेरी मृत्यु पास आ गई है। कौन कह रहा है, मार को कह रहा है। मार किसको कह रहा है, सिद्धार्थ गौतम, वो से सिद्धार्थ गौतम को कह रहा है कि तू कुरूप हो गया है, और जो तेरा शरीर पूरा ढीला हो चुका है, अरे तू मरने वाला है। डरा रहा है, डराने का प्रयास कर रहा है कि डर का क्षेत्र ही मार का क्षेत्र है।
डरेगा तभी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपना मार्ग छोड़ेगा, डर के कारण तो मार्ग छोड़ते हैं, ये मार्ग की एक सेना है ना। तो 1000 अंश तेरी मृत्यु का है, केवल एक अंश तेरे जीवन का है। हे जियो, जीवित रहना उत्तम है, जीवित रहते हुए ही पुण्य कर पाओगे। तब कहता है कि देख, 1000 अंश है, मतलब अगर हम फ्रैक्शन में देखेंगे तो इस 1000 अंशों में 999, 999 बार, मतलब 999% गारंटी कि तू मरेगा ही मरेगा, और उसमें से 1% गारंटी है कि तेरी क्या, एक अंश है गारंटी है कि तू बच सकता है। बाकी 999%, 1000 बराबर गारंटी है कि तेरी मृत्यु होनी है। अरे छोड़िए, जीने में क्या है, सुख है। अरे जिएगा तो पुण्य कर पाएगा। यदि तू ब्रह्मचर्य का पालन करो और अग्निहोत्र करो तो बहुत पुण्य का संचय होता है। तब करने तब तब क्या करोगे? अरे अगर तू जीवित रहेगा और ब्रह्म जीवित रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन कर, पर ये साधना छोड़। इनडायरेक्टली ये कह रहा है। तो ब्रह्मचर्य का पालन अगर तू करेगा तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी तुझे बहुत पुण्य होगा। तो पुण्य करे तब में तो क्यों आया है? तप का मार्ग दुर्गम है, बड़ा कठिन है तप का मार्ग। निर्वाण की प्राप्ति दुष्कर है। वो समझा रहा है, अरे बड़ा कठिन मार्ग है, दुष्कर है, छोड़ दे इसको। उस वैसे कहने वाले मार्ग को भगवान ने कहा, हे प्रमत्त बंधु। यहाँ पे देखो भगवान ने उसका वो नाम लिया। भगवान समय समय पे ठीक शब्द इस्तेमाल करते हैं मार्ग के लिए। अभी क्या कहा? प्रमत्त बंधु, क्योंकि भगवान को, सिद्धार्थ को बोल रहा है ना कि तू ये काम छोड़ते प्रमत्त कर। तो तू है प्रमत्त बंधु, तू प्रमाद में वास करता है, तू प्रमाद में डालने वाला है। प्रमादी व्यक्तियों का तो भाई है प्रमत्त बंधु। तो कहते हैं, हे प्रमत्त बंधु, पापी जिस मतलब से यहाँ आए हो उस पुण्य की अनुमात्र भी मुझे आवश्यकता नहीं है। देखो कितना बड़ा वाक्य बोल रहे हैं। उस पुण्य की अनुमात्र भी मुझे आवश्यकता नहीं है। जिन्हें पुण्य की आवश्यकता हो मार उन्हीं से कहे कि मार, तू जिस चीज के लिए मेरे पास आया ना, तो जिस पुण्य का प्रलोभन मुझे बता रहा है ना, वो पुण्य की आवश्यकता मुझे शेष मात्र भी नहीं है। और जिसे पुण्य की इच्छा होगी इतनी इच्छा, तो उसके पास जा, है ना। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यह पुण्य भी क्या होते हैं व्यक्ति को, अभी देखो, आप देखो, हम मार को इस प्रकार समझते हैं कि मार हमेशा सिर्फ आलस्य के लिए प्रेरणा देता है। पर मार का सबसे प्रथम प्रयास जो होता है कि ये व्यक्ति इस संसार चक्र से मुक्त होने का प्रयास ना करे, क्योंकि वो जानता है कि अगर बुद्ध मुक्त हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन इस पूरे 21 लोकों में अगर सबसे बड़ा मार का कोई दुश्मन रहता है तो वो कौन रहता है? बुद्ध रहता है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा ही कई लोगों को इस संसार चक्र से मुक्त कराती है, इंद्रियों के क्षेत्र से मुक्त कराती है, इसलिए बिल्कुल नहीं चाहता। तो एटलीस्ट तू पुण्य कर, अब पुण्य कर। अब आप देखो पुण्य भी क्या होते हैं, पुण्य भी निर्वाण में बाधा होते हैं, है ना। क्योंकि पुण्य भी इस संसार चक्रों में बार बार जन्म होने का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं, क्योंकि पुण्य से सुगति में उत्पन्न होती है। अतः कि ब्रह्म लोग, जो लोग गृह त्याग करके जो समाधि अंग प्राप्त करते हैं, समाधि अंग में भी ब्रह्म लोग में उत्पन्न होता है, उनमें भी बहुत तृष्णा होती है। तो पुण्य से क्या होता है कि बहुत संसार में इंसान भटकते रहता है। तो तू एटलीस्ट भटकता रहे, इस क्षेत्र से बाहर मत निकल। तो इसे तू पुण्य कर, एटलीस्ट पुण्य तो कर, पर तू ये इस साधना को मत कर। तो कहता कि नहीं, मुझे पुण्य की लालसा ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं इस संसार में भटकना है ना। तो ये पुण्य की लालसा मुझे नहीं, क्योंकि पुण्य की लालसा से भोग संपत्ति, भव संपत्ति प्राप्त होंगी, और ना मुझे भव संपत्ति चाहिए और ना मुझे भोग संपत्ति चाहिए, मुझे निर्वाण समापत्ति चाहिए। तो कहते तो उनसे कहे जिनको प्रलोभन चाहिए, जा मत बंधु, मुझ में श्रद्धा, वीर्य और प्रज्ञा विद्यमान है। क्या कहते हैं? देखो, वो दैविक पुरुष है, इस प्रकार से नहीं कह रहे कि भाई मैं अवतार हूं, मैं दैविक पुरुष हूं, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। कितना प्यारा कह रहे हैं कि मुझ में कौन है? मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर है और मुझ में प्रज्ञा विद्यमान है, इसके चलते मैं भटकूंगा नहीं। यह बातें अगर आप में भी हो तो आप भी नहीं भटकोगे। तो मुझे ऐसा संयम आत्मा से भी जीने की बात करते हो। यह हवा नदियों की धाराओं को सुखा दे, क्या यह मुझ संयम आत्मा के लहू को भी नहीं सुखा पाएंगी? लहू के सूखने पर चित्त और कफ सूख जाते हैं, मांस के क्षीण होने पर चित्त और भी अधिक प्रसन्न होता है, और स्मृति और प्रज्ञा
समाधि मुझ में अधिक ठहरती है। देखो कि मुझ में ये जो है श्रद्धा, वीर्य, समाधि अच्छी प्रकार से वास करती है ना। तो मुझे इन सब बातों का उतना चिंता नहीं है ना, कि भले ही मेरा मांस सूख गया होगा, मैं क्या हो गया हूँ, कुरूप हो गया होऊंगा, पर मुझ में अभी भी क्या है, श्रद्धा है, वीर है ना, प्रज्ञा है। और मेरी श्रद्धा, वीर, प्रज्ञा मुझ में समाधि उत्पन्न करने के लिए सामर्थ्यशील है। इस प्रकार विहरने वाले उत्तम वेदना प्राप्त मेरे मन कामों की इच्छा नहीं करता। इस व्यक्ति की शुद्धि को देखो कि देखो इस प्रकार से मेरी जो स्मृति है वो बनी हुई है। भले ही मेरा मांस पूरा सूख गया होगा, मेरा खून पूरा एकदम मैं कुरूप दिख रहा होगा, पर मेरी स्मृति बनी हुई है। और मेरी स्मृति बने होने के कारण मेरा मन कामों में बिल्कुल रत नहीं होता, मेरा मन कामों में आसक्त बिल्कुल नहीं होता। हे मार, काम तेरी पहली सेना है। अब यहाँ पे भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे मार, काम तेरी पहली सेना है, अरिति दूसरी सेना। तो हम देख सकते हैं कि मार की सेना, हे मार, काम तेरी पहली सेना है, अरिति दूसरी सेना कहलाती है, भूख प्यास तेरी तीसरी सेना है, और तृष्णा चौथी सेना कहलाती है। तेरी पांचवी सेना सत्याय मुद्द है, छठी डरपोकपना है, और सातवीं शंका है, और ईर्ष्या तथा जड़ तेरी आठवीं सेना है। लाभ, प्रशंसा, सत्कार, अनुचित ढंग से प्राप्त जो यश है, जो अपने की प्रशंसा और दूसरों की निंदा करती है, हे मार, यह तेरी सेना शमन ब्राह्मणों पर प्रहार करने वाली है। उसे उसे असुर जीत नहीं सकते, और जो उसे जीत लेता है वह सुख पाता है। मार कि ये जो तेरी सेना है ना, यह तेरी सेना, माना कि इसे असुर प्राप्त नहीं कर, असुर से जीत नहीं पाते, पर जो कोई इसे जीत पाता है ना, वो तो परम सुख प्राप्त करता है। मैं इस मंजू को धारण करता हूँ, यह जीना धिक्कार है। पराजित होकर जीने की अपेक्षा संग्राम में मुझे मर जाना उचित है। कि मार, इन सेना से अच्छा अगर मैं इन सेना के अधीन होकर जीऊंगा, मैं पराजित होकर अगर मैं इन सेना से हार के अगर मुझे जीवन प्राप्त होता है, तो मैं इससे अच्छा इस संग्राम में मर जाना पसंद करूंगा। पर इन बातों से, इन काम वासना से, इस अरुचि से, इस भूख प्यास से, इस तृष्णा से, इस आलस्य से, इस भय भूरिता से, इस शंका से, इस घमंड से होकर अगर मैं जीवन जीता हूँ, मुझे कोई जीने में आलस नहीं। क्योंकि एक साधक, एक जिसकी सती संप्रजन्य मौजूद है, वो जानता है, वो हर समय इस काम वासना को जब भी उत्पन्न होते हुए देखता है, तो देखता है कि उसका मन कितना व्याकुल होता है। भूख प्यास से उसका मन कितना व्याकुल होता है, तृष्णा से उसका मन कितना, घमंड, अहंकार, प्रसिद्ध, लाभ, यश के लिए वो कितना इंसान व्यक्ति प्रयास करता है, व्याकुल होता हुआ कितना उपादान उत्पन्न करता है, ये देखता है। इसलिए वो ऐसा जीना पसंद नहीं करता। इससे अच्छा वो मर जाना क्या करता है, संग्राम में पसंद करता है। वासनाओं में डूबे हुए कुछ शमन ब्राह्मण यहाँ सत्य को नहीं देखते। चलो, कुछ शमन ब्राह्मण है जो वासना में डूबे, इसलिए सत्य को देख नहीं पा रहे। वे उस मार्ग को नहीं जानते जिस पर सुविघ्न लोग चलते हैं। चारों ओर से वाहन सहित सुसज्जित मार की सेना को देखकर मैं युद्ध के लिए निकला हूँ, जिससे कि मार मुझे अपने स्थान से च्युत न कर सके। और मैं इन्हीं सब बातों को देखने के लिए इस युद्ध पे आया हूँ। इत जन्म जो मैंने पारमिता पूरे किए, इसी के लिए तो पूरे किए कि मार मुझे अपने वज्रासन से क्या डगमगा ना पाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मार कितना मार जब उस समय आता है, तब मार भगवान बुद्ध इस प्रकार से उसको बताते हैं। सबसे पहली सेना भगवान बताते हैं कि काम वासना, यह वह सेना है। तो ये काम वासना जो सेना, ये गृहस्थों के लिए है। यही सेना काफी है। काम वासना की सेना में क्या हो जाता है, गृहस्थ यहीं पे ढार हो जाता है। ये दूसरी जो सेना है, दूसरी से लेकर जो 12वीं तक की जो सेना है, या खासकर 10वीं सेना है, ये 10 के अंडर में, ये जो आत्म प्रशंसा वगैरह, ये 10वीं के अंडर में आ जाता है। तो दूसरी से लेकर 12वीं तक की ये जो सेना है, ये सेना साधक के रूप में साधक को तकलीफ पहुंचाती है, या जो कोई साधना के लिए जो प्रयासरत है ना, या जो गृह त्यागी जो है ना, या सन्यासी जो है, या भिक्षु जो है, उसके लिए सेना आती है, खासकर दूसरे से लेकर 12वीं। नहीं तो पहली सेना में अक्सर गृहस्थ क्या हो जाता है, ढारा जाता है। क्योंकि गृहस्थ जो प्रयास कर रहा है अपने जीवन में ये प्राप्त करने के लिए, किसी रूप को सुंदर देखा है ना, या किसी व्यक्ति से परेशान होकर उसे दूर जाने के लिए, तो काम वासनाओं के चक्कर में जो है वो गृहस्थ है। आज अगर आप में से अगर कोई भी गृहस्थ है, तो इसलिए गृह त्याग नहीं कर पा रहे क्योंकि आप काम वासना के चक्कर में फंसे हो। तो पहली सेना में गृहस्थ डर हो जाता है। फिर जो गृह त्याग हुआ है, वो गृह त्याग
में जिसने किया है उसमें इसका मतलब वैराग्य चित्त उत्पन्न हुआ है, संवेग उत्पन्न हुआ है, निर्वेद भाव उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए अब उसको अरुति अरिति जो है, मार अरिति से अपने वश में करने का प्रयास करता है। अरिति मतलब द्वेष, अरुचि, है ना? नहीं तो फिर भूख प्यास से प्रयास कर रहा है, नहीं तो तृष्णाओं से, नहीं तो आलस्य से, ध्यान साधना से उसका मन क्या करता है, हटा हटा देने का प्रयास करता है। तो आलस्य करता है या विहार में पड़ रहने का उसको करता है। तो जो इससे भी उभर जाता है, जो उद्योगी होता है, उसमें क्या करता है, फिर भय उत्पन्न होता है, फिर शंका संदेह। ये साधक लोगों के लिए ये 12 तरह की सेना है। तो इस सेना के प्रति भगवान बुद्ध कहते हैं कि भगवान प्रज्ञा से मार्ग को नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार कच्चा घड़े, जैसे कच्चे घड़े को कैसे पत्थर नष्ट कर देता है, एक पत्थर पड़ जाए घड़े पे, है ना, तो घड़ा टूट जाता है, उसी प्रकार मार ऐसी इस सेना को नष्ट कर देते हैं, मार। ठीक है। फिर जयासनागता वीरा जित्वा मारा सवाहिना चतुसच्चा अतरसंग ये पिविंसु नरासभा। जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने, जिन वीरों ने जय ग्रहण करने वाले आसन बोधिमन पर जाकर सेना सहित मार को जीत 4 सत्यों के अमृत का पान किया। तो अभी हम और इसको अच्छे से जानेंगे। अभी हमने देखा कि मार कितना शक्तिशाली है और मार किस प्रकार से रहता है। तो हमने पहली बार देखा मार कब आया, फिर दूसरी बार देखा कि जब भगवान बुद्ध क्या हो गए, साधना के लिए, मतलब जो दुखचर्या है वो त्यागते हुए जब सुखचर्या उन्होंने किया, मतलब मध्यम मार्ग वाली चर्या जब उन्होंने अपनाई, उस मध्यम मार्ग वाली चर्या में भगवान ने क्या करना शुरू किया। सबसे पहले जब भगवान इतने रुक्ष हो गए थे, इतना रुक्ष होने पर भी जब भगवान बुद्ध को ध्यान साधना वगैरह प्राप्त नहीं हो रही, तो भगवान बुद्ध को लगा कि इससे ये दुखचर्या प्राप्त नहीं हो रही। तब भगवान बुद्ध के मन में वितर्क आया कि जितना कठोर तप करना चाहिए था, मैंने कठोर तप किया, और मैं इस संसार में कितने लोगों में कितने शमन ब्राह्मण को नहीं दिखता कि इतनी अंत तक, इतना एक टोक तक किसी ने दुखचर्या देखी होंगी। तो मैंने एक टोक तक दुखचर्या देख ली, और 6 साल तक करके देख ली, और फिर भी क्या हुआ, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ। तो शायद से ये मार्ग नहीं हुआ, तो कैसे मुझे प्राप्त होंगी। तो शायद से मैंने तब उनको अपने बचपन का जो ध्यान है, कौन था, जब खेती में, जब उनके पिता खेत कर रहे थे, तब जब उन त्योहार था, और तब एक पेड़ की छाया के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे जब बैठ गए थे ध्यान करते हुए, और उनको प्रथम ध्यान जो प्राप्त हुआ था, वो ध्यान करना स्मरण होता है। और वो ध्यान का कैसे प्राप्त हुआ था, एक बराबर आहार जब उन्होंने लिया था, तो अभी मुझे आहार की आवश्यकता है, ऐसा सोचते हुए वो 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 दुखचर्या को त्यागते हैं, और अपना स्नान करके जो पड़ोस में जो सेनानी ग्राम था, उस सेनानी ग्राम की ओर चले जाते हैं भिक्षाटन के लिए। तो अभी देखिए, बाबा साहब की बुद्धानिज्म में हम ये वर्णन नहीं मिलता है भगवान बुद्ध के बचपन के ध्यान का, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोधि राजकुमार सूक्त में भी ये इसका वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है, जो बचपन का उनको ध्यान अंग प्राप्त हुए थे। तो फिर वो जाते हैं, जाने के बाद वहां से भिक्षा करते हैं, भिक्षा वापस आते हैं और अन्न स्वीकार करते हैं। तब जो पंचवर्गीय भिक्षु तब देख लेते हैं और कहते इसने दुखचर्या छोड़ दी है ना। और इसके लक्षण भी क्या होते हैं, 32 लक्षण पूरे दब जाते हैं, क्योंकि शरीर पर रुक्ष हो गया रहता है, शरीर पर सूख गया रहता है। तो लगता है इनका भी विश्वास उठ जाता है, और ये लोग फिर जाते हैं वाराणसी जाते हैं, वहां पर जाके हैं। फिर ये भोजन करना शुरू कर देता है। तो ये कब की है, वैशाख पूर्णिमा की 1 महीने पहले की बात शुरू है। वैशाख पूर्णिमा की 1 महीने पहले से ही, 1 महीने पहले ही दुखचर्या को छोड़ देते हैं। कौन, सिद्धार्थ गौतम। और अन्न शुरू करते, फिर अन्न शुरू करने के बाद 2 दिन के अंदर ही उनका शरीर फिर से नॉर्मल हो जाता है, उनके 32 लक्षण फिर से दिखना शुरू कर देते हैं। और फिर वो उसी निरंजना नदी के पास निरंजना नदी के पास क्या करते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं। तो अभी इसको हम शब्दानुशब्द समझने का प्रयास करेंगे। तो बोधिसत्व निरंजना नदी के तीर सुपुष्पित शालवन में दिन बिताकर शाम को ढंडल से फूलों के गिरते समय सिंह गति में बोधि वृक्ष के पास गए। इस समय, अब इसके पहले की मैं बात बताता आपको कि भगवान बुद्ध ने जब दुखचर्या 1 महीने पहले ही छोड़ दी थी, और दुखचर्या छोड़ते हुए भोजन करना स्वीकार किया, सेनानी ग्राम से भिक्षाटन करते हुए, फिर उनका शरीर भी स्वस्थ हो गया। शरीर स्वस्थ होने के बाद ध्यान साधना किया, ध्यान साधना करते हुए प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान वगैरह प्राप्त किया, और ध्यान प्राप्त करते हुए 6 अभिज्ञा उन्होंने प्राप्त कर ली थी, अर्थात रिद्धि बल वगैरह उन्होंने क्या कर लिया था, प्राप्त कर लिया था, और ध्यानांग उन्होंने प्राप्त कर लिए थे इस 1 महीने में। ठीक है।
और ऐसा ध्यान अंग वगैरह उन्होंने प्राप्त की। फिर निरंजना, तो ये सब उन्होंने कहाँ पे, अब ये सब कहाँ पे हो रहा था, उन्होंने कठोर तपस्या कहाँ पे की थी, उन्होंने कठोर तपस्या की थी, कुछ तो भी नाम है उसका, हम्म, वो नहीं, क्या आप में से किसी को पता है क्या उसका नाम, वो गुफा में जिसमें भगवान ने ध्यान की थी, उड़ के कुंडीश्वरी, ऐसा कुछ तो भी नाम है उसका। हम्म, वो अंदर गुफा है ना, आप लोगों में से कोई गया होगा, अच्छा सा नाम याद आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। आप में से किसी को पता भी नहीं है, किसी को याद नहीं, तुम्हें पता है सालवे? वो दुगेश्वरी। हाँ वो नहीं क्या, हाँ उधर वो नहीं क्या, वो गुफा है ऊपर में, चल के जाना पड़ता है। हाँ, वो चैट बॉक्स में भी आया है कि दुगेश्वरी दुगेश्वरी ऐसा ही है। क्या है चैट बॉक्स में? दुगेश्वरी। हाँ डोंगेश्वरी, डोंगेश्वरी, हाँ हाँ। तो डोंगेश्वरी के पास जो साधना की थी, वहां पे साधना करते हुए वो वहां से कहाँ पे गए, निरंजन नदी के पास गए, ठीक है। अभी फिर बोधिसत्व निरंजन नदी के तीर सुपुष्पित शाल वन में दिन बिता के, वहां पे जब उन्होंने किया तो वहां पर उन्होंने शाल दिन वहीं पे बिताया। शाम को डंडहल से फूलों के गिरते समय सिंह गति से बोधि वृक्ष के पास गए। अब यहाँ पे देखिए, आपको बता दूं मैं कि निरंजन नदी के पास गए, निरंजन नदी के पास जो शाल वृक्ष था, शाल वृक्ष के पास क्या दिया उनको, सुजाता ने खीर दी। इस बात को समझिए, जो खीर है वो किसको दी, शाल वृक्ष के पास दी, बोधि वृक्ष के नीचे खीर नहीं दी। और कब दी, वैशाख पूर्णिमा के 1 महीने पहले जो पूर्णिमा आती है, वैशाख पूर्णिमा की पहली जो पूर्णिमा रहती है, उस पूर्णिमा के दिन क्या दिया, विशाखा ने, सॉरी सुजाता ने क्या दिया, खीर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात समझिए, ये पहली बार नहीं दी सुजाता ने, 20 सालों से देती हुई आ रही है। 20 सालों से उस जो वट वृक्ष है ना, उस वट वृक्ष के पास वो देते रखते आई है खीर, वहां पे वो खीर पूजा करते आई है पिछले 20 वर्षों से, है ना। तो इस बार भी जब उसने खीर पकाना शुरू किया, तो अभी आप सभी ने वो कथा सुनी है ना, तो मैं वो कथा डीप में नहीं बताता यहाँ पे क्योंकि समझ आ जाएगा, या फिर अगर आपको सुननी होगी तो जब वो पूर्णिमा आएंगे उस समय वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर वो खीर बनाती है, और खीर बनाते हुए सोने के पात्र में, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा खीर किस तरीके से बनी, वो किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस और भी बहुत बचा है इस आज के प्रवचन में। तो फिर वो खीर वो क्या होती है, सोने के पात्र में, जो कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का होता है, उस सोने के पात्र में वो रखती है, और वो सोने का पात्र उस वट वृक्ष के पास लेके जाती है। तब वहां पे क्या है, सिद्धार्थ गौतम, बोधिसत्व सिद्धार्थ वहां पे विराजे होते हैं, और वहां पे विराजे होते हुए वहां पे बैठे होते हैं, और तब ये देखती है तो वहां पे भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ बोधिसत्व को वो जाके वो खीर का, सोने का पात्र देते हैं। तब सिद्धार्थ बोधिसत्व अपना पात्र देखते हैं, क्या होते हैं, अपना पात्र देखते हैं, पर उन्हें कुछ अपना पात्र दिखता नहीं है। ये वो पात्र है जो घटिकार ब्राह्मण ने दिया था। घटिकार ब्राह्मण काश्यप बुद्ध के समय में क्या था, इसी का मित्र था, इसका मित्र था, ये बहुत सब सिद्धार्थ है, उसका उस समय में घटिकार ब्राह्मण क्या था, मित्र था। उस समय में उसने दान पुण्य किया था, और वो काश्यप बुद्ध का जो पात्र है वो उसने संभाल के रखा था, और वो ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ था मरने के बाद। तो वही काश्यप बुद्ध का पात्र अभी घटिकार ब्राह्मण ने जब गृह त्याग किया था सिद्धार्थ बोधिसत्व ने, तब घटिकार ब्राह्मण जो ब्रह्मा योनि में उत्पन्न हुआ था, ब्रह्मा योनि से नीचे आया था और सिद्धार्थ बोधिसत्व को दिया था। अब वही पात्र क्या होगा, गायब हो गया, क्योंकि जो जो भी कोई बोधिसत्व होता है वो पात्र में खीर ग्रहण नहीं करता। अपना पहला भोजन और आखिरी भोजन कभी भी वो पात्र में स्वीकार नहीं करते अपने भिक्षा पात्र में। तो ये पहला भोजन वो अपना सुजाता के दिए हुए सोने के इसमें स्वीकार करते हैं खीर, ठीक है। तो खीर करने के स्वीकार करने के बाद तब वो सुजाता कहती है कि मैं ये सोने के बाउल के साथ, सोने के पात्र के साथ आपको ये दान दे रही हूँ, आपको इस पात्र का जो करना है आप कर सकते हैं। फिर वहां से वो
उठते तब वो नहीं खाते, वो तब नहीं खाते, और वहां से वो उठते हैं। उठने के बाद निरंजन नदी के पास जाते हैं, पात्र बाजू में रखते हैं, और पहले निरंजन नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर उस पात्र की जो खीर है, वो खीर को 49 निवालों में बांटते हैं। और 49 निवाले का बिना पानी के हर एक निवाले को ऐसा एक एक दिन करके, एक एक दिन की स्मृति करते हुए खाते हैं, क्योंकि आज से इसके बाद से वो लगातार 49 दिन कुछ भी नहीं खाने वाले होते हैं, ना वो भिक्षाटन को जाने वाले होते हैं। इन्हीं एक एक आहार के रूप में एक एक दिन में चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार हम खुद देखते हैं, कंगारू अपने छाती में पानी स्टोर करता है, चीता अपने छाती में पानी स्टोर करता है, और समय समय के हिसाब से उसको इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध अपने चित्त के आधार पर, अब रिद्धिपात के आधार पर उस खाने को इस रूप में स्वीकार करते हैं। उस 49 घासों में, 49 आहार, 49 निवालों में उस आहार को स्वीकार करते हैं कि हर एक निवाला एक एक दिन के रूप में उनको शरीर इस्तेमाल करेगा, उनकी जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा वो स्वीकार करते हैं। फिर वो का भोजन उस खीर होने के बाद वो जाते हैं निरंजन नदी के पास, और निरंजन नदी में वो पात्र फेंकते हैं, संकल्प करते हैं कि अगर मुझे बुद्धत्व प्राप्त होगी तो ये पात्र वेग की दिशा में प्रवाह के विपरीत दिशा में जाएगा, और नहीं होंगी तो प्रवाह की दिशा में जाएगा। और सेम में वो पात्र प्रवाह के विपरीत दिशा में जाता है। विपरीत दिशा में जाके फिर वो पात्र नीचे गिर जाता है, और नीचे वहां गिरता है जहां पे पहले ही ऑलरेडी बाकी पहले 3 बुद्धाओं के पात्र वहां पे रखे होते हैं। 3 से ज्यादा पात्र नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कल्प समाप्त होने पर पृथ्वी नष्ट होती है। तो पृथ्वी नष्ट होने के कारण उनके पात्र वहां नहीं, तो सिर्फ 3 ही बुद्ध के पात्र, क्योंकि सीरियल में कई सारे पात्र दिखाते हैं, लेकिन कई सारे पात्र नहीं थे, सिर्फ 3 ही पात्र रहते हैं। इसके पहले जो 3 बुद्ध हुए, कौंडिन्य बुद्ध वगैरह वगैरह है ना, उनके पात्र रहते हैं वहां पे। और ये रहता है चौथा पात्र इस सिद्धार्थ गौतम का, जो वहां पे जाके नीचे गिरता है और खन से आवाज आती है। तो उसके नीचे जो काल नाम का जो नागराजा वास करता है, उसके पास से आवाज जाती है। तब बोलता है, अरे आज फिर कोई बुद्ध होने वाला है, कल फिर कोई बुद्ध हुआ था, क्योंकि उसका दिन बहुत लंबा होता है ना उनके जीवन का। तो इस प्रकार से वो कहता है। और फिर वहां से जो है बोधिसत्व सिंह गति से किधर जाते हैं? बोधि वृक्ष की ओर जाते हैं, क्योंकि हर एक बुद्ध का एक बोधि वृक्ष तय होता है। हर एक बुद्ध का जो होता है, हर एक बुद्ध का जब बोधिसत्व होते हैं, जब उनका जन्म होता है, तो उसी दिन बोधि वृक्ष भी क्या होता है? बुद्ध गया में जन्म होता है। क्योंकि ये हर एक बुद्ध, भले वो कहाँ पे भी उनका जन्म हो, लेकिन बुद्धत्व ने कहाँ प्राप्त होते हुए? बोध गया में, उस बोधि वृक्ष के नीचे ही। बस बोधि वृक्ष हमेशा अलग अलग होते हैं, पर स्थान वही होता है। तो ठीक है। तो सिंह गति से क्या होता है? क्योंकि रिद्धि बल प्राप्त होता है, अभी इन्होंने पहले प्राप्त हो चुकी होती है 1 महीने में ध्यान में। तो वो सिंह गति से क्या होते हैं? उस बोधि वृक्ष की ओर जाते हैं सामने से, और बोधि वृक्ष के पास जाते हैं, और बोधि वृक्ष के पास जाके क्या हो जाते हैं? वो बैठे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भगवान सिंह गति से बोधि वृक्ष के पास जाते हैं, और वहां पे जाके बोधि वृक्ष के पास बैठने के लिए जाते ही है कि वो देखते हैं कि सामने से एक घास लेवा स्वास्तिक आ रहा है। स्वास्तिक नाम का एक लड़का रहता है, और वो घास लेके आ रहा है। तो वो क्या होता है कि गायों के लिए हमेशा घास अलग से जमा करके रखता है ना। तब वो देखता है कि ये संकल्प लिए हुए है, और यहाँ पे साधना करने वाला है। तो स्वास्तिक क्या होता है? स्वास्तिक नाम का जो व्यक्ति रहता है, वो 8 मुट्ठी तृण, मतलब 8 मुट्ठी घास क्या होता है? बोधिसत्वों को दान देता है कि लीजिए आप इस पे बैठ के अपनी साधना कीजिए। इस वृक्ष जमीन पे बैठने से अच्छा इस वृक्ष पे इसका आसन बनाइए और इस पे साधना कीजिए। तो फिर, और जब फिर बोधिसत्व वो घास लेते हैं और उसको ऐसा जमीन पे बोधि वृक्ष के पास फेंक देते हैं। तो जैसे ही वो फेंकते हैं, उसका वैसे ही एक 12 योजन, ऐसा कुछ 12 योजन या 20 योजन लंबा क्या बन जाता है? आसन बन जाता है। इतना सुंदर आसन बनता है, क्योंकि चित्रकार भी उस आसन का क्या नहीं, चित्र नहीं निकाल सकता, इतना सुंदर वो आसन बनता है, बहुत सुंदर। और ये भी क्या होता है? बुद्ध के पूर्व के पारमिता ही होते हैं। ठीक है। फिर बोधिसत्व तृण लेके बोधि मन पर चढ़ जाते, फिर उसके ऊपर बोधि मन के ऊपर चढ़ जाते। फिर सवाल आता है कि किस दिशा की ओर मुंह करके मैं साधना करूं? तो हर एक दिशा की ओर ऐसा देख के विचार करते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए। किधर? दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए। पर जब उधर उधर मुंह करके खड़े हुए,
तब उन्हें दिखता है कि यह दिशा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अ, यह क्योंकि वो जो दिशा है, वो दिशा पूरी चक्रवात तक दबकर मानो अविची नर्क तक नीचे घुस धस जाती है। जब वो उस दिशा की ओर मुंह करते हैं, तो वो दिशा जो क्या हो जाती है, वो ऐसी दिखना पड़ती होती है कि वो दिशा पूरी अविची नर्क तक झुक जाती है और अविची नर्क दिखता है। ऐसी वो दिशा हो जाती है। ऊपर उठकर मानवी जैसे भवाग्न तक ऊपर चला मालूम होता है, यहाँ समुद्र प्राप्त नहीं होगी। तो वो दिशा एकदम ऐसी दिखना, भयावह दिखना शुरू हो जाती है कि पूरे अविची नर्क भी दिखना वहां से दिखता है। तो वो देखते हैं कि ये दिशा ठीक नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उत्तर दिशा की ओर जा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, वो भी दिशा ठीक नहीं रहती है। फिर पूर्व दिशा की ओर जा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, वो भी दिशा क्या हो जाती है, ऐसे नर्क समान दिखना वहां पे शुरू हो जाता है। और फिर आखिर में भगवान क्या होते हैं, पूर्व दिशा, भगवान पर पता होता है कि पूर्व दिशा सभी बुद्धों के बैठने का स्थान है। इसलिए भगवान बुद्ध पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। यह सभी बुद्धों से अपरितक्व स्थान है। यह दुख पंजर के विध्वंस का स्थान है। जानकर बोधिसत्व ने उन कुशों को छोर को पकड़कर हिलाया। उसी समय 14 हाथ का आसन, जो 8 मुट्ठी तृण जो स्वास्तिक ने दिया था, वो जब वो फेंकते वहां पे, तब क्या होता है, वो 14 हाथ का आसन बन गया। और वह तृण इस प्रकार सुंदर रूप से बैठ गए, जिस प्रकार सुंदर रूप से कोई चित्रकार चित्र अथवा शिल्पकार भी नहीं निकाल सकता। बोधिसत्व ने बोधि वृक्ष को भी पीठ की ओर करके दृढ़ चित्त से वो निश्चय किया। अब ये निश्चय देखिए, निश्चय कितना सुंदर है कि चाहे मेरा चमड़ा, नसें, हड्डी क्यों ना शेष रह जाए। देखो, हम तो भी जब ध्यान साधना को बैठते समय पैर वगैरह हो जाए, उड़ जाते हैं, संकल्प लेते नहीं है। तब वो संकल्प लेते कि चाहे मेरा चमड़ा, नसें और हड्डी, मतलब चमड़ा मतलब ऊपर का, फिर उसके नीचे नस, फिर उसके नीचे हड्डी, तीनों परत, क्योंकि एक एक परत कम होती है ना, तो चमड़ा, नसें, हड्डी क्यों ना सूख जाए, ये सबसे पहली उनका संकल्प। दूसरा, शरीर, मांस, रक्त क्यों ना सूख जाए, ये दूसरा संकल्प। साथ में शरीर, मांस या रक्त ही क्यों ना सूख जाए, तो भी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किए बिना इस आसन को नहीं छोड़ूंगा, तीसरा। ये 3 प्रकार के वो क्या करते हैं, वो संकल्प करते हैं कि मैं अपना आसन बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे 100 बिजली क्यों ना गिर जाए, ऐसे फिर भी उनका आसन हिलेगा नहीं, ऐसा वो आसन करके क्या हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। इस प्रकार का उनका संकल्प होता है कि मेरा चमड़ा, नसें, हड्डी क्यों ना ही रह जाए और मांस वगैरह सूख क्यों ना जाए, फिर भी मैं नहीं हटूंगा। इस प्रकार का क्या रहता है, उनका संकल्प रहता है। ऐसा संकल्प हमने भी करना चाहिए। ऐसा कहा मैंने, जयंतो बोधिया मूल्य सख्यानंग नंदी वड्डनो, कि वो इस प्रकार बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। फिर मार्ग का आगमन, ये जो है पढ़ने योग्य है। अब आपको बता दो, मिलिंद प्रश्न में ही बताया गया है कि इस लोक में 8 ऐसी बातें जो सबसे महान है और एक ही पाई जाती है। 8 ऐसी बातें जो एक ही पाई जाती है और सबसे महान और सबसे शक्तिशाली है। तो कौन सी वो बातें हैं? सबसे पहले बुद्ध, जो इस 31 श्लोकों में सिर्फ एक ही पाया जाता है, एक से ज्यादा नहीं, एक समय में, ठीक है, और बहुत सर्व शक्तिशाली होता है। दूसरा, पृथ्वी इस 31 श्लोकों में एक ही पाई जाती है और बहुत महान होती है, ठीक है। तीसरा, सी समंदर, इन 31 श्लोकों में सिर्फ पृथ्वी पे ही समंदर आता है, ठीक है। तीसरा, सुमेरु पर्वत, 31 श्लोक में सिर्फ एक ही सुमेरु पर्वत होता है, महान होता है, ठीक है। इसके अलावा आकाश, ये इस 31 श्लोकों में सिर्फ एक ही होता है और महान होता है। इसके अलावा देवराज शक्र एक ही होता है, इंद्र अलग होता है और शक्र अलग होता है, ठीक है। शक्र मतलब इंद्रों का राजा, इंद्र भी कई सारे होते हैं बराबर, पर उसमें शक्र एक ही होता है। शक्र मतलब इंद्रों का राजा, ठीक है, तावंतिसा का राजा, वो भी एक ही होता है। इसके अलावा महाब्रह्मा, वो भी एक होता है। अभी देखो, ब्रह्मलोक में पुरोहित ब्रह्मा कई सारे होते हैं, है ना, पारिषद ब्रह्मा कई सारे होते हैं, पर महाब्रह्मा सिर्फ एक ही होता है एक समय में, ठीक है। और इस समय जो था बक, इस समय के महाब्रह्मा का नाम था बक ब्रह्मा, बक महाब्रह्मा, ठीक है, वो भी एक ही होता है। और
महान होता है। और 8वां मार, ये मार भी एक ही होता है 31 श्लोकों में और शक्तिशाली होता है। ये 8 लोग, ये 8 बातें शक्तिशाली होती है, महान होती है और एक ही पाई जाती है एक समय पे। ठीक है, तो फिर अभी हम मार के बारे में जानेंगे। ठीक है, उस समय देवपुत्र मार ने सोचा, अरे सिद्धार्थ कुमार मेरे अधिपत्य से बाहर निकलना चाहता है, उसे जाने नहीं दूंगा। और अपनी सेना के पास जा यह बात का घोषणा घोषणा करवाकर अपनी सेना सहित निकल पड़ा। वह सेना मार के आगे तथा दाएं बाएं तीनों और 12-12 योजन तक, लेकिन 6 की और चक्रवाल के अंत तक फैली हुई थी। अब देखिए, ये जो मार सेना है, ये मार सेना कैसे थी? तीनों तरफ, मतलब भगवान बुद्ध ऐसा मुंह अपूर्व की ओर करके बैठे हैं, तो आगे में दाएं बाएं तीनों तरफ कैसे कैसे 12-12 योजन तक फैल देती है। अब एक योजन कितनी होती है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर कह सकते हैं आप, या 7-8 माइल्स। ठीक है, 12 या 10 किलोमीटर से बताते हैं। जैसे 12 किलोमीटर वहां तक, 12 किलोमीटर यहाँ इधर और 12 किलोमीटर उधर, इतनी लंबी सेना होती है। सोचिए इतनी सेना देखे कितने इंसान डर जाएंगे। ठीक है, और ऐसे हाइट में बोलूंगा तो चक्रवाल के अंत तक इतनी क्या होती है, वो सेना होती है मार की। आसमान की ओर 9 योजन तक ऊंची जय जय घोष करने पर उसका जय घोष 1000 योजन तक दूर पर भी पृथ्वी फटने के शब्द की भाई सुनाई दे। और वो सभी माँ जो सेना थी जय जय घोष करना क्या करती है, शुरू करती है। तो जय घोष इतना खतरनाक होता है कि 10 उससे पूरे चक्रवाल के अंत तक जाते, हो सकता है कि पृथ्वी फट रही है ऐसे आ जाती है, इतनी खतरनाक उसकी आवाज होती है। 150 योजन और फिर की भांति सुनती थी। फिर मार ने 150 योजन है गिरी मेखल नाम हाथी पर चढ़कर। अभी आपको पता होगा ना, इंद्र का हाथी का क्या नाम है? ऐरावत। भगवान और इंद्र का हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। और इस हाथी का क्या था नाम है? गिरी मेखल, है ना। और नालागिरी हाथी आपको पता ही होगा, जिसने आक्रमण किया था। इस प्रकार हाथी का अलग अलग वर्णन मिलता है। और परिलेख का भी हाथी, वो भी अलग है। तो ये जो गिरी मेखल जो मार की सवारी रहती है, उसका साइज कितना रहता है? 150 योजन बड़ा रहता है वो, 150 योजन। और एक योजन पता है आपको कितना होता है? 12 किलोमीटर। इतना बड़ा उसका हाथ, सोचिए थोड़ा, हाथी को देख के कितना इंसान डर जाएगा। और जो मार होता है सहस्त्र भुजा वाला होता है, उसके हाथों में उसके कई सारे 100 हाथ होते हैं, और हर एक हाथ में अलग अलग तरह क्या होता है? हथियार होता है। फिर विविध आयुषों को धारण किया होता है। मार सेना के अन्य सैनिक भी भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए थे। वे सब विभिन्न वर्ग एवं मुख वाले हो बोधिसत्व को भयभीत करने लगे। अभी जो मार की सेना होती है उसमें हर तरह का चेहरा होता है, ताकि डर सके लोग, है ना। किसी घोड़े का चेहरा, किसी गाय के चेहरा, ऐसे बड़े बड़े दांत वगैरह, हर तरह के चेहरे, जितने भयावह चेहरा होंगे वो सभी भयावह चेहरा मार की सेना लेके होते हैं। महासेना के अन्य सैनिक भी भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए थे। हर तरह के जो शस्त्र होते हैं जो डराने के लिए, कोयता से लेकर बड़ा, छोटा से लेकर कंचे से लेकर हर तरह का हथियार रहता था कि वो डर सके। फिर वे सभी भिन्न भिन्न वर्ग एवं मुख वाले हो बोधसत्व को भयभीत करने लगे। उस समय 10 सहस्त्र चक्रवाल के देवता महासत्व की स्तुति कर रहे थे। तो उस समय 10,000 चक्रवाल जो सारे देवता थे वो भी देखने के लिए आ गए। क्यों नहीं आएंगे बाबा? क्योंकि ये ऐसे कई सारे इस 2,500 साल के मानवीय इतिहास में 5,000 से ज्यादा युद्ध हो चुके, कई सारे लोग मरे, आज भी रोज कहना युद्ध होते रहते, पर ऐसा युद्ध, ऐसा जंग, ऐसा पराक्रम बार बार देखने के लिए नहीं मिलता। पहली बार है इतने कई कल्पों में एक बुद्ध होता है, कई कल्पों के बाद एक बुद्ध होता है, और ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ एक तरफ बुद्ध होते हैं, है ना, जो कि बिना हथियार से, बिना कोई औजार इस्तेमाल किए इतनी बड़ी सेना को, और वो भी किसकी सेना? मार की सेना, जो ब्रह्माओं को तक अपने अंडर में रखता है ना। ऐसी जिसकी सेना में हर तरह का शस्त्र होता है, हर तरह का व्यक्ति होता है, हर तरह का भयावह चेहरा होता है, जो हर तरह का हथियार इस्तेमाल करता है, ऐसी सेना को ऐसा ऐसा युद्ध सोचो बार बार देखने के लिए नहीं मिलता। तो कई लोग के ब्रह्मा, कई लोगों के इंद्र, कई लोगों के 10,000 10,000 लोगों के इंद्र आते हैं, शक्र आते हैं, महाब्रह्मा आते हैं देखने के लिए युद्ध, क्योंकि ये एकदम से प्राप्त नहीं होता है, ये नजरिया, ये देखना, इतना महान युद्ध होता है। और कई सारे लोग, कई सारे जो सत्व है, कई सारे जो है भगवान बुद्ध की स्तुति करने लगे थे।
देवेंद्र शक्र अपने विजेता शंख को फेंकने लगा। जो देवेंद्र जो रहता है, वो देवेंद्र जो इंद्र रहता है, जो देवताओं का राजा शक्र है, उसने तो एक बहुत बड़ा शंख लाया था, और वो शंख को जम जम से बजाता है, जय घोष करता है, उससे भी कहीं ना कहीं प्रसन्नता होती है। वो भी काफी एकदम उत्साह से भर जाता है कि थोड़ा युद्ध होने वाला है, तो भी अपनी तरफ से जम जम से क्या बजाता है, शंख बजाना शुरू कर देता है वह। और वो शंख ऐसा ऐसा वैसा शंख नहीं रहता है, वो शंख 120 हाथ का रहता है, इतना बड़ा वो शंख रहता है। और वो शंख इतना बड़ा होता है, तो इतना बड़ा शंख क्या होता है, बजाना शुरू करता है। एक बार अगर फेंक दे वो शंख, एक बार बजाए वो शंख, तो कम से कम 4 महीने तक उसकी जो ध्वनि है गूंजती रहती है, इतना वो शंख। तो वो शंख बजाता है कौन, देवराज शक्र। महाकाल नाग राजा जो शत शत श्लोकों से गुणगान कर रहे थे, जो महाकाल जो नाग थे, जिन्होंने कहा था ना कि कल एक बुद्ध हुआ था, आज फिर कोई बुद्ध हुआ, वो भी आ गए। वो भी कैसे अप्सराओं के साथ है, कैसे नागिनों के साथ है, और कई सारे स्तुतियों में क्या सिद्धार्थ गौतम की का स्तुति करने लगा। कैसे नहीं, उसको भी आनंद होगा कि इतना बड़ा हमें दूसरा देखने के लिए मिल रहा है। फिर महाब्रह्मा श्वेत छत्र लिए, जो महाब्रह्मा है वो भी अपना सफेद छत्र लिए क्या हो गए, एक और खड़े हो गए, 3 योजन की दूरी पे क्या हो गए, खड़े हो गए। उनको भी बड़ा आनंद मिला कि भाई आज भाई युद्ध तो देखने के लिए मिलेगा। फिर लेकिन मार सेना के बोधि मंड तक पहुंचते पहुंचते देव सेना में से एक भी खड़ा न रह सका, सभी सामने पहुंचते ही भाग गए। देखो, पर जैसे ही मार की सेना आगे आगे आने लगी, आक्रमण करना शुरू करी, वैसे वैसे सब सब डर गए। वो जो आवाज जो पैरों का था, वो मार सेना की जो आवाज थी, वो भयावह जो रूप थे, जैसे जैसे सिद्धार्थ गौतम के पास पास आने लगे, वैसे वैसे इनको भी वहां पे रह के नहीं हुआ, डर गए ये लोग भी। तो ये सभी लोग भागना शुरू हो गए, सभी देवता वगैरह भागना शुरू हो गए। तो देखो कैसे भागते हैं। तो फिर जो कोई भी सह रह ना सका, सभी सभी सामने पहुंचते भाग गए। कालनाग राज पृथ्वी में अंतर्धान होकर 500 योजन विस्तीर्ण अपने मंजरिक नाम, जो कालनाग का जो मंजरिक नाम का जो भवन था, उसके भवन का नाम मंजरिक था। उस मंजरिक में जाके एकदम 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 अपने रूम में जाके डर जाता है, और ऐसा कान के ऊपर हाथ रख के आंखें बंद करके वहां पे एकदम कहीं कोने में बैठ जाता है। कौन, कालनाग। डर लगता है। क्यों डरता है? अब वो देवता होने पर भी क्यों डरता है, क्यों? यहाँ तक कि हम आगे देखते हैं कि शक्र विजयोत्तर शंकर को अपने शंख को अपने पीठ पे लेता है, और वो भी चक्रवाल के अंत में जाके बैठ जाता है। अपने देवलोक में नहीं बैठता है, बल्कि चक्रवाल के अंत में जाके बैठ जाता है। महाब्रह्म से भी अपना छत्र वो भी छूट जाता है, और छत्र को छोड़ के भाग जाते हैं, और वो भी चक्रवाल के अंत में जाके बैठ जाते हैं। अब ये महाब्रह्मा इतने सर्वशक्तिशाली, इंद्र शक्र जो कि देवताओं का राजा, इतने शक्तिशाली होने पर भी ये लोग क्यों डर जाते हैं? क्योंकि आखिर में ये लोग भी सुख भोगते हैं। किसका सुख भोगते हैं? मार का सुख भोगते हैं। ये लोग भी आखिर में क्या होते हैं? इंद्रियों का सुख भोगते हैं। और इंद्रियों का सुख भोगने के कारण ये भी मार क्षेत्र में आने के कारण इनके अंदर भी भय रहता है, क्योंकि इंद्रियों के क्षेत्र में तो इनके अंदर ही भय उत्पन्न होगा, इसलिए मां से डर जाते हैं। क्योंकि ये जो पारमिताओं से है, पारमिता से निर्वाण तो प्राप्त किया जाता है, पर इन पारमिताओं शक्र का पद, मार पद और ब्रह्मा पद, ये 3 पद भी प्राप्त किए जाते हैं। बुद्ध पद के बाद शक्र पद, मार पद और ब्रह्मा पद, ये बड़ा ताकतवर माना जाता है। तो मार का तो अधिपति श्रेष्ठ, इसलिए ये लोग भी डर जाते हैं और चक्रवाल के अंत तक में जाके बैठ जाते। सोचिए जंग कितनी खतरनाक होगी। देखते बराबर तो सिर्फ देखने मात्र से महाब्रह्मा डर गए, और इतना डर गए कि अपने ब्रह्मलोक में नहीं गए, बल्कि चक्रवाल के अंत में जाके बैठ गए। शक्र भी चक्रवाल के अंत में जाके बैठ गए। सोचो कितना भयावह दृश्य होगा। फिर एक भी देवता न ठहर सका, महापुरुष अकेले वहां बैठे रहे। मार ने अपने अनुचरों से कहा, तात शुद्धोधन पुत्र सिद्धार्थ के सामने अन्य कोई वीर नहीं है। इस समान को देखो, मार के मुंह से आखिर में निकल गया कि इस समान वीर अन्य नहीं है, हम सामने से इसे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए पीछे से चलो, पीछे से आक्रमण करो। कौन कहता है? मार कहता है। फिर महापुरुष ने भी सभी देवताओं को भाग जाने के कारण तीनों दिशाओं को खाली और उत्तर दिशा की ओर से मार को आगे बढ़ते देखा। तभी देखो, जो अभी एक समय पहले जो नाग, काल नाग और अपनी कई सारे स्त्रियों के साथ में स्तुति कर रहे थे, इंद्र जो इतने जोश में शंख फूंक रहे थे, मार ब्रह्मा जो सफेद छतरी लेके यहाँ पे खड़े थे 3 योजन की दूरी पे, अब ये सभी चक्रवाल के अंत में जाके बैठ गए। आज कोई भी नहीं है मेरे साथ, सारी सारी जगह खाली है, बस आगे से मार और उसकी मार की सेना आ रही है। यह इतने लोग
तब देखो इतना प्यारा ये वचन सुनिए, ये वचन पढ़िए, वचन का बोध समझिए, ये जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ इसका अर्थ समझिए, कितना डीप है इसका अर्थ। यह इतने लोग मुझे अकेले के विरुद्ध प्रयत्नशील है। आज इतने लोग मुझ अकेले के विरुद्ध प्रयत्नशील है। आज यह माता, पिता, भाई या दूसरा संबंधी कोई नहीं है। देखो भगवान को वहां बोध हो रहा है, सिद्धार्थ बोधिसत्व को वहां इसका बोध हो रहा है, इसकी जानी हो रही है कि इतने जन्मों से इतने सारे लोग मेरे साथ थे, कितने तो भी मेरे माता पिता थे, कई तो भी अगर श्रावकों ने मेरे साथ पारमिता पूरी की है, पर आज देखो कोई भी नहीं है। अरे मेरी माता, अरे मेरी प्रजापति माता जिसने अपने पुत्र को बाजू में रख दिया था, है ना, और मुझे अपना दूध पिलाया, आज वो भी मेरे साथ नहीं। आज मेरे पिता ही मेरे साथ नहीं है, जिन्होंने मेरे पे जान छिड़के थे, जिन्होंने मेरे लिए 3 भवन बनाए थे, रामा, सुरामा वगैरह नाम के ऐसे जो 3 भवन बना, जो मेरे पे जान छिड़के थे, आज वो भी मेरे साथ नहीं। मेरा भाई भी आज मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा संबंधी आज मेरे साथ नहीं है। इसका बोध वहां पे हो रहा है। इस कहीं ना कहीं फीलिंग सिद्धार्थ गौतम को आ रही है कि देखो आज मैं अकेला हूँ। मेरी 10 पारमिता ही चिरकाल से परिपोषित मेरे परिजीवन के समान है, इसलिए इन पारमिताओं को ही मैं आज ढाल बनाऊंगा, पारमिताओं का ही शस्त्र का संघान कर इस सेना समूह का विध्वस्त करूंगा। ऐसा सोचकर 10 पारमिताओं का स्मरण किया। आखिर में किसको याद किया? अपने 10 पारमिताओं को याद किया। सोचिए, ना माता को भी याद करे कोई अर्थ नहीं है, पिता को भी याद करे कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आज साथ में कोई नहीं है। तो आज किसको याद कर सकते हैं? जो इतने असंख्य समय से जो पारमिता पूरे करता है, वो पारमिता संग्रहित है। हमारे दान संग्रहित नहीं रहते हैं, इसमें अर्थ समझिए, हमारा दान संग्रहित नहीं रहता है। हम जब दान करते हैं, दान करने के बाद जब उसका पुण्य जमा होता है, तो जब भी हमें कुछ सुख प्राप्त होता है तो हमारे पुण्य के बलबूते पे प्राप्त होता है, तो पुण्य हमारा वहीं पे समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से अगर हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके हमारे कोई हमें पैसा मिल रहा है, और वो पैसा हम जमा ना करते हुए क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो पैसा का इस्तेमाल हो जा रहे हैं, तो पैसे जमा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। उसी प्रकार हम जब पुण्य कमाते हैं, तो पुण्य का जब हमें कोई सुख मिलता है, कोई फल प्राप्त होता है इस पुण्य से, तो हमारा पुण्य संग्रहित नहीं रहता है। लेकिन बोधिसत्व ये पुण्य को इस्तेमाल नहीं करते, बोधिसत्व इस पुण्य को संग्रहित करते। आज उसी पुण्य को 10 पारमिताओं को याद करते हुए उस 10 पारमिताओं से क्या बनता है? एक बोधि मंड बनता है, एक बोधि का मंडल बनता है, और एक बहुत ही क्या बनता है? सुंदर सा चक्र मतलब ऐसा एक सीमा बनती है ना। और 10 पारमिताओं को जब वो स्मरण करते हैं, फिर अब ये मार्ग का आक्रमण, ये मार्ग का आक्रमण पढ़ने योग्य है। समय हो रहा है, हम 15 मिनट में इसे समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। मार का आक्रमण। देवपुत्र मार ने इतने सिद्धार्थ को भगा, पराजित कर दूंगा सोच आंधी तूफान को तत्काल उसी क्षण 9 प्रकार से आक्रमण करता है, 9 तरीके से आक्रमण करता है। कौन? मार। उसी क्षण पूर्व पश्चिम से झंझोरता उठकर अर्ध योजन, 2 योजन और 3 योजन तक के पर्वत शिखरों को उखाड़ती, उन्मूलन करती हुई ऐसा क्या करता है? तूफान तैयार करता है मार। और वो तूफान इतना खतरनाक रहता है, अगर वो तूफान किसी पर्वत को छू ले तो पर्वत क्या हो जाए? चूर चूर हो जाए। पर वो महापुरुष के जब वो सिद्धार्थ गौतम के पास जाता है, बोधिसत्व के पास, तो उनके चीवरे कोने को तक नहीं क्या हिला नहीं पाता। वहां जाके वो क्या हो जाता है? एकदम बुझ सा जाता है। फिर जब ये देखते हैं तो ये जब नहीं हो पाता है, तो फिर जल से आक्रमण करते हैं। फिर मैं जल में ऐसा सोचता है कि मैं जल में भिगो दूंगा इसको, जल में डुबो दूंगा, जल में डुबो को इसको मैं मार दूंगा, इसके आसन से हटा दूंगा। फिर पर लेकिन क्या होता है? उसके दिव्य बल से ऊपर से 100 फिर दल वाले बादल बरसने लगते हैं। तो क्या होते हैं? ऊपर से जैसे बड़े बड़े बादल बरसने लगते हैं, वर्षा की धारा के घात से पृथ्वी में छेद पड़ने लगते हैं। देखो इतनी खतरनाक वर्षा होती है कि पृथ्वी में छेद गिर जाते हैं, वन वृक्ष की ऊपरी चोटियों तक बाढ़ सी आ जाती है, वह महायश के चीवर की ओर से। और लेकिन देखो वो क्या होते हैं? बोधिसत्व के चीवर को भिगो तक नहीं पाते, इतना दान उनके पारमिताओं का बल रहता है। फिर उसके बाद पत्थर से आक्रमण करता है, क्योंकि जल से नहीं, फिर पत्थर से आक्रमण करता है। फिर विशाल पर्वत शिखर आकाश मार्ग से आए, लेकिन बोधिसत्व के पास पहुंचकर दिव्य पुष्प बन गए। फिर ऊपर से जब बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, है ना, और वो पत्थर भी जब उस बोधि मंड की सीमा में आए, उन 10 पारमिताओं के कवच की सीमा में आए, तो क्या हो गए? वो पुष्प बन गए, पुष्प गुच्छ बन के बरसने लगे। फिर उसके पश्चात आयुध वर्षा आरंभ की, है ना,
धारा विधारा असी तलवार धार शक्ति तीर। फिर उसके बाद क्या किए, अलग अलग तलवारों से अलग अलग हथियारों से क्या किए, हमले होने लगे ऊपर से। पर फिर भी जब वो हमले नीचे आए, उस 10 पारमिताओं के चक्र के अंदर आए, कवच के अंदर आए, वो भी क्या बन गए, पुष्प बन गए। फिर उसके बाद क्या किया, अंगारों की वर्षा होने लगी। फिर वो अंगारों की वर्षा भी जब वो पारमिताओं के सीमा के अंदर में आए तो क्या हो गए, दिव्य पुष्प बन गए। फिर राख की वर्षा की, गरम गरम अंगारों द्वारा राख की वर्षा की, उष्ण की वर्षा की, जिससे पूरा वातावरण गरम गरम हो जाए। पर फिर भी वो राख जब 10 पारमिताओं के अंदर आई तो चंदन का चूर्ण बन गया, चंदन का चूर्ण बन गया। ये पारमिता का बल था। फिर जलते धधकते बालू के कण बरसने लगे। पर वो भी जब पारमिताओं के कवच के अंदर आए तो दिव्य पुष्प बन के गिरने लगे। फिर आकाश से जलती कीचड़ बरसने लगा। फिर वो भी जब पारमिताओं के कवच के अंदर आए तो दिव्य लेप बन गए। और इसके अलावा चारों ओर घनघोर अंधार। फिर आखिर में क्या किया, अंधकार करने का प्रयास किया। इतना अंधकार किया, इतना अंधकार है कोई भी डर जाए। लेकिन किंतु बोधिसत्व के पास पहुंच सूर्य प्रभा से विनिष्ट अंधकार, पर बोधिसत्व के शरीर से तो सुंदर किरणें निकली कि वो अंधकार भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शस्त्र, राख, बालू और अंधकार की, मतलब इस प्रकार से 9 तरीके से वार करने पर भी, पहले तूफान किया, फिर जल किया, फिर पत्थर किया, फिर अंगारे किया, फिर राख किया, फिर धधकते गोले किए, फिर कीचड़ किया, फिर अंधकार किया। इतने अलग अलग 9 तरीके से वार करने पर भी क्या हुए, बोधिसत्व अपने आसन से थोड़े से बड़ी में गाय नहीं। और वो आक्रमण क्या हुए, थोड़ा भी उनका कुछ भी चीवर तक हिला नहीं पाए। हम ऐसा देखते हैं। फिर जो जिसका हम सबको इंतजार था, फिर हम क्या देखते हैं, इस प्रकार मार व पाषाण शस्त्रधार राख बालू का अंधकार की वर्षा से बोधिसत्व को थोड़ी सी भी हानि नहीं कर पाए। फिर सिद्धार्थ ने तब सिद्धार्थ कहता है, तब भगवान, तब आखिर में इतना सब होने पर भी वो आसन से क्या हो पाए, उठ नहीं पाए। आसन से न उठने के कारण फिर बोधिसत्व को देख के नहीं होता, फिर मार को देख के नहीं होता कि ये भी आसन से क्या होता है, उठा नहीं अभी तक। फिर मार उस आसन पे ही अपना हक जताता है, कहता है कि तुझे इस आसन पे बैठा है, ये आसन तेरा नहीं है, इस आसन का हकदार मैं हूँ, चल उठ इस आसन से। तब कहता है कि मार, इस प्रकार से मिथ्या वचन मत कर पापी मार, ये आसन का हकदार नहीं है, ये आसन तेरे लिए नहीं, आसन मेरा है। ये आसन मेरे असंख्य जन्मों के 10 पारमिता, उप पारमिता और परमार्थ पारमिता जो मैंने पूरे किए। परमार्थ पारमिता पूरे किए तो मैंने जो 5 महात्याग दिए है, उन 5 महात्यागों के बलबूते पे, उस पुण्य के प्रताप से मुझे आज क्या ये बोधि आसन, बोधि वज्र, बोधि मंड क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इसका हकदार बिल्कुल नहीं है। तो कहता है, अच्छा तेरा साक्षी कौन है? मेरा साक्षी मेरी पूरी सेना है। क्यों सेना हो, बताओ। तो ऐसा कह के पूरी सेना कहती है, हाँ हाँ हम है, हमारे वशवर्ती ही क्या है, इसके हकदार है। तब कहता है कि तेरा साक्षी कौन है? तब बोलते तो कहते हैं कि तेरा तो भी साक्षी क्या है, ये जीवित लोग है, ये चेतन लोग है, पर मेरी साक्षी ये अचेतन पृथ्वी है। मेरी साक्षी कौन है? ये अचेतन पृथ्वी है। अब क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने ऑलरेडी कम से कम 5,000 से भी ज्यादा साल क्या हो चुके हैं वो तुषित देवलोक में, क्योंकि उनका आखिरी जन्म विशंदर का जन्म था। और विशंदर के जन्म के बाद से वो तुषित देवलोक में, तो कम से कम 5,000 के लिए तो भी साल वो वेशंतर देवलोक में बिता चुके होते हैं। तो उनके साक्षी वाला कोई जीवित था ही नहीं अभी जिसके सामने में थे। तो इसलिए कहते हैं वो अचेतन पृथ्वी पे हाथ रखते हैं और हाथ रख के कहते हैं कि ये अचेतन पृथ्वी मेरी साक्षी है। तो वो किस जन्म का याद करते हैं? वेशंतर जन्म को याद करते हैं, क्योंकि उसके पहले के जन्म क्या होती है, पृथ्वी नष्ट हो, मतलब कल्पों बीत चुके होते हैं। तो इसलिए अपना आखिरी जन्म जो है वेशंतर जन्म याद करते हैं। उस वेशंतर जन्म में मेरे दान से जो 7 बार तो भूमि कंपित हो गई थी, इतना महान दान हुआ था वेशंतर। कभी पढ़ी आप वेशंतर जातक? पढ़ने का मौका मिले, बहुत प्यारी जातक है वो, पढ़ने लायक है, क्योंकि आखिरी जन्म थी। तो उस वेशंतर के जन्म में उनके दान से 7 बार भूमि कंपित हुई थी। तब वो कहते हैं कि मेरे उस दान से तू 7 बार भूमि कंपित हुई थी ना, ऐसा स्मरण करते भूमि पे हाथ रखते हैं तो भूमि। तब अभी थाईलैंड की परंपरा के हिसाब से, ऐसे तो बाकी परंपरा, म्यांमार श्रीलंका की परंपरा के हिसाब से तो भूमि कंपित, भूमि कहती है कि हाँ मैं साक्षी हूँ, 3 बार कहती है कि हाँ मैं साक्षी हूँ, ऐसे भूमि कंपित होती है। और उस कंपन से क्या हो जाती है, पूरी सेना तितर बितर हो जाती है और सभी भाग जाती है पूरी सेना उस कंपन से। लेकिन थाईलैंड की परंपरा के हिसाब से हम क्या देखते हैं
कि थाईलैंड की परंपरा में क्या होती है कि जैसे वो भूमि पे हाथ रखते हैं सिद्धार्थ बोधिसत्व, है ना, और भूमि पे हाथ रखने के बाद वो भूमि क्या होती है, एक स्त्री का रूप लेती है, और स्त्री का रूप लेते हुए क्या होता है, अपने बालों से निचोड़ती है। आप देख सकते हैं इस फोटो में, अपने बालों के साथ निचोड़ती है, और निचोड़ते हुए कहती है कि इसने मनुष्य योनि में रहते हुए इतने बार जो दान किया, और दान करते हुए मुझे पानी अर्पण किया, मतलब जलदान करते नहीं कि हम पुण्य करने के बाद, है ना, तो मनुष्य योनि में रहते हुए इतने बार इसने मुझे क्या किया है, ये जल दान किया है। तो वो जल अपना जल वो पानी को निचोड़ती है अपनी जटाओं से वो महिला, और वो जब जटा को निचोड़ती है तो इतना पानी निकलता है कि पूरी बाढ़ जाती है, और उस बाढ़ में पूरी माँ की सेना बह जाती है। तो मुझे इसने इतनी बार पानी अर्पण किया है दान करके, पुण्य करके, अपने आंखों का दान, अपने शरीर का दान, अपने रक्त का दान, अपने हाथों का दान, अपने परिवार का दान, अपने पत्नी का दान, ऐसा दान कर करके इसने मुझे पानी अर्पण किया है। तो देखो इतना पानी है कि पूरी सेना क्या हो जाती है, बह जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, और आखिर में मार क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, और निराश होकर आखिर में खाली हाथ जाता है। तो ये पूरी जंग क्या होती है, वैशाखी में रात, दिन में होती है, रात में नहीं होती है। ये पूरी ऐसा करते शाम होते होते पूरी मार सेना क्या हो जाती है, आ जाती है, तितर बितर हो जाती है, और आखिर में मार सेना चली जाती है। और फिर आखिर में फिर जब वो रात शुरू होती है, तो फिर 3 प्रहरों में क्या हो जाती है, भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त होती है, और दूसरे दिन सुबह होते होते भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध हो जाते हैं। और फिर इसके बाद फिर 5वें हफ्ते में फिर से माँ की कन्या आती है। 5वें हफ्ते में, बुद्ध तो प्राप्त होने के 5वें हफ्ते में आती है माँ की कन्याएं, राग और रागा, अरति और तन्हा। फिर वो बुद्ध को प्रलोभन करने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मार इस प्रकार से बुद्ध पे क्या होता है, आक्रमण करता है, और इस प्रकार से भगवान वो मार की सेना के ऊपर से जीत हासिल कर लेते हैं, है ना। और इसके अलावा देखते हैं कि मार इसके अलावा समय समय पे कई बार भगवान बुद्ध को परेशान करने के लिए आया। कभी विशाल सर्प के रूप में एक बार आया, तो एक बार महापरिनिर्वाण के रूप के समय भी आया, कि महापरिनिर्वाण भी जो उसमें भी आया परेशान करने के लिए। और इसके बाद जब 60 भिक्षु को भेजे थे कि जाओ अभी तुम लोग एक दिशा में, 2 भिक्षु मत जाओ, और जाओ धर्म का प्रचार प्रसार करो, तब भी मार आया था भगवान को परेशान करने के लिए। यहाँ तक कि अ, हम देखते हैं कि जब आनंद को भगवान ने कहा कि जिसको आयु कल्पक, जिसको चारित्र्य द्वारा ज्ञान है, वो चाहे तो कल्प भर आयु जी सकता है, तब भी आनंद के मन पे मार हावी था ताकि आनंद याचना कर सके कि भगवान आप जिए, है ना। तो जब यहाँ पे जो आयुकल्प की बात की है, आयुकल्प मतलब उस समय का जो आयुकल्प था 100 साल, तो 100 साल या 100 साल ज्यादा बुद्ध जी सकते थे चाहे तो, क्योंकि उनको रिद्धिपादों का ज्ञान था। लेकिन आनंद के मन पे मार हावी था, मार ने आनंद को याचना नहीं करने दी। तो इस समय से मार आए, और मार ने क्या किया, भगवान को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन मार बिल्कुल भी भगवान को परेशान नहीं कर पाए, है ना। तो इस प्रकार हम देखते, तो भगवान ने ऐसा अपने पारमिताओं के बल पे ही कर पा रहे, पारमिता नहीं होते तो ये नहीं कर पाते। और वो पारमिता उन्होंने कोई भौतिक सुख के लिए नहीं किया था, वो पारमिता उन्होंने निब्बान के लिए किया था, इसलिए उनके पारमिता भौतिक स्थानों में इस्तेमाल नहीं हुए, और उनके पारमिता संचित हुए। इसलिए जब भी आप दान पुण्य कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, वो कीजिए। तो दान पुण्य कर रहे हैं, आप पानी छोड़ रहे हैं, तो ऐसा बोलिए कि निब्बान से बच्चों में निब्बान के लिए कर रहा हूँ ये दान, ये पुण्य मेरा निब्बान में कर रहा हूँ, तो बराबर निब्बान में कर रहूंगा, और आपका पुण्य किसी भौतिक सुख में इस्तेमाल हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इतने के लिए समझा, क्योंकि समय हो चुका है, इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुकार बंटी जी, बहुत ही अच्छा।